हेलो, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है। आ रही है। गुड इवनिंग सर, आ रही है। गुड इवनिंग ऑल। तो डॉक्टर हरीमैन सर, सहगल सर, किरण सर, सबको नमन करते हुए आज की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। और आज एक रूब्रिक करेंगे, कॉमन सी रूब्रिक है। थोड़ा सा सीखने की देखने की कोशिश करेंगे कि ये रूब्रिक आती भी है कि नहीं आती है। ऑब्जर्वेशन की रूब्रिक है, तो केसेज हम इसके दिखा चुके हैं कई सारे, लेकिन आज थोड़ा सा फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगी। हो सकता है कुछ हम आपको उसमें जो आपका नॉलेज है, ज्ञान है, उसमें कुछ ऐड कर पाए। सो द रूब्रिक इज डिल्यूजन पुअर ही इज। इस रूब्रिक को करेंगे, इसकी अलग अलग मेडिसिन के साथ करेंगे। कुछ मेडिसिन को जो है देखेंगे इसके कि कौन सी मेडिसिन किस कारण से इस ग्रुप में प्रेजेंट है और किस तरीके से उसका प्रेजेंटेशन हो सकता है। एक बार ये देखने की कोशिश करेंगे। सो द रूब्रिक इज डिल्यूजन पुअर ही। तो सबसे पहले तो हम जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है इसका पुअर, पुअर को समझते हैं। सामान्य भाषा में तो हम एक ही चीज पुअर का मतलब जानते हैं, जो हम मोस्टली यूज करते हैं, गरीब है वो। लेकिन मेटामॉर्फिक रूप से इसको हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। सो तो पुअर को समझते हैं। पुअर का मतलब क्या होता है कि गरीब है, ऐसे हम जानते हैं। उसके अलावा और बताइए आप लोग कुछ। पुअर को कैसे समझेंगे? पुअर का रिसोर्सेस में कुछ कमी हो, जैसे हाँ जैसे आपकी हेल्थ हेल्थ वेल्थ या फाइनेंशियली कुछ, उसमें भी समझते हैं। और हेल्थ हमारी वही हेल्थ वेल्थ और फाइनेंशियल, वो उसको भी बोल हाँ सकते हाँ हैं। हाँ, कितनी कमी हो। कमी तो है, कितनी कमी है ये भी समझना पड़ेगा ना, क्योंकि ये एक जो है रिलेटिव टर्म है। हमारे पास दो तरीके के शब्द होते हैं, एक आइडियल वर्ड होते हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, दूसरा रिलेटिव वर्ड्स होते हैं जहाँ पे कंपेयर होता है दो चीजों का। तो ये एक रिलेटिव टर्म है, तो इसको किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। तो पुअर का मतलब होता है नॉट एडिक्वेट, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है। अब ये जितना होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो हर पर्सन के लिए अलग 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 होगा। अभी आप जब इसको इस रूब्रिक में जो मेडिसिन हैं उनको आप देखते जाएंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि हर हर व्यक्ति के लिए ये जो होना कितना चाहिए आपको। एक सन्यासी के लिए कुछ नहीं चाहिए और एक आदमी के लिए पूरी दुनिया उसकी हो जाए तब भी उसके लिए कमी है। तो कुछ ना हो करके भी धनवान होना और सब कुछ हो करके भी गरीब होना, तो नॉट एडिकेट
मतलब कि जितना जितना जरूरी है। अब ये जितना जरूरी है ये डिपेंड करता है कि उस आदमी की इच्छा कितनी है, वो आदमी कितने में कितने में उसको जो है संतुष्टि मिल जाएगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि ये उस व्यक्ति के रेफरेंस में, दूसरी बात क्या हो गई कि आ, सामान्यतः समाज में जीने के लिए कितना चाहिए, उससे उसके रिलेशन में कितना है कितना नहीं है। ये दो बातें हो गई। पुअर शब्द में, पुअर में केवल केवल हम पैसे से नहीं लेते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। कुछ मैं पुअर वर्ड्स का कुछ एग्जांपल देता हूं। पुअर का मतलब होता है हिज कंडीशन इज वेरी पुअर। कोई आदमी जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, पूछते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि वेरी पुअर, प्रोग्नोसिस इज वेरी पुअर, हिज कंडीशन इज वेरी पुअर। तो यहाँ पे पैसे से मतलब नहीं आया, यहाँ पे ये चीज रिलेट कर गई उसकी हेल्थ से। मतलब कि प्रोग्नोसिस इज वेरी पुअर, मतलब कि जिस स्पीड से रिकवरी होनी चाहिए थी, जिस तरीके से दवाओं को काम करना चाहिए था, उस तरीके से दवाएं नहीं काम कर रही है। दवाओं के काम करने की गति एडिक्वेट नहीं है, धीमी है, कम है। कंडीशन इज वेरी पुअर मतलब कि उसकी हेल्थ जो है बहुत अच्छी नहीं है, या फिर उसकी वेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, तब भी हम कह देते हैं, ठीक है। रिकवरी इज वेरी पुअर बोल देते हैं। मिल्क इज वेरी पुअर सोर्स ऑफ विटामिन डी एंड विटामिन सी, मतलब कि विटामिन डी और विटामिन सी की जितनी मात्रा भोजन के साथ हमारे शरीर में जानी चाहिए, अगर हम मिल्क पे रहेंगे तो वो हमको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी। तो एक पर्याप्त मात्रा जो होती है उसको हम रिलेट करते हैं। विजन इज वेरी पुअर इन फॉगी वेदर, मतलब कि ऐसे भी हम 5 किलोमीटर नहीं देख पाते, सामान्य अवस्था भी हमारे विजन की एक डिस्टेंस है कि वहां तक हम देख पाएंगे। लेकिन जब फॉगी हो जाता है तो वो जो नॉर्मल विजन है वो भी कम हो जाता है, ठीक है ना। रात में भी क्या होता है, रात में विजुअलिटी पुअर हो जाती है। तो हमारा एडिक्वेट मतलब जितना जो पर्याप्त रोशनी में जितना देख पाते हैं उतना नहीं देख पाते, तो ये यहाँ पे भी पुअर हो जाता है। तो इस तरीके से हम कुछ चीजों को हर क्षेत्र में पुअर को लगा सकते हैं। अब ये पुअर जो है, ये पुअर किसका पुअर है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पुअर उस पेशेंट का पुअर है, उसका डिल्यूजन है। हमको लग रहा है कि पुअर है हमको लग रहा है कि पुअर है तो हम रूब्रिक को नहीं लेंगे। लेकिन अगर हमको पुअर दिख रहा है और हमको इसलिए पुअर दिख रहा है कि पेशेंट खुद को महसूस कर रहा है, इसलिए हमको पुअर दिख रहा है, तो फिर हम पुअर को लेंगे। अब जैसे कोई आदमी जो है वो क्या बोलते हैं, फटी हुई कमीज और मैली कुचैली धोती लपेट करके आके बैठ गया, ठीक है ना। तो वो हमको पुअर तो दिख रहा है, लेकिन क्या उस बंदे को वो अपने जो कपड़ा जो उसने पहन रखा है, जो उसकी माली हालत है, उस माली हालत में भी वो अपने आप को पुअर महसूस कर रहा है? तो अगर उस माली हालत में भी वो अपने आप को पुअर महसूस कर रहा होगा तो उसके चेहरे पे भी वो पुअर वाले भाव होंगे, तब तो हम उसको पुअर कंसीडर करेंगे, तब तो इस रूब्रिक को कंसीडर करेंगे। हमारे चाहने से हमारे मानने से नहीं होगा। और अगर वो बंदा उस कंडीशन में आकर के बैठ गया लेकिन वो ऐसे करके बैठा हुआ है, ठीक है ना, और आपसे कह रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, मुझे सर्दी है, खांसी है, मुझे घुटने में दर्द होता है और क्या बोलते हैं ये तकलीफ है, तो किसी ने बताया कि आपसे दवाई ले लो, वो इस तरीके से उसका टोन है, उसकी आवाज है, उसका वो है, वो बात कर रहा है, तो फिर हम उसको पुअर नहीं कंसीडर करें। मतलब कि जो हमको दिखे चाहे न दिखे, लेकिन हमको ये दिखना चाहिए कि पेशेंट जो है उसकी भाषा, उसकी बोली, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका फेस पुअर को रिलेट कर रहा है। एक मैं छोटा वीडियो दिखाना चाहता हूं आपको, अगर स्क्रीन शेयर हो जाती है, आवाज आ जाती है तो देखिएगा। <clears throat> <coughs> 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 <coughs>
फिर से बताओ आप, फिर से बताओ ऑपरेशन का है। जैसे हम ट्रैक्टर चला वाले आदमी हैं, हाँ हम ही नान घरे में हैं, हाँ तो ऑपरेशन ना हुए हाँ। आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। तो ये आदमी जो है, इसको गॉल ब्लैडर स्टोन है और इसका जॉइंडिस है। इसको बिलरूबिन जो है, आंख आपको दिख रही होगी पीली, इसको बिलरूबिन है 20, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस है ये, ठीक है ना। और इसको जो है क्या बोलते हैं, जब अल्ट्रासाउंड करा करके आया तो ये बैठे था, लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि तुमको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो ये तुरंत हाथ जोड़ करके बोल रहा है कि डॉक्टर साहब हमको ऑपरेशन नहीं कराना है। वो मैंने बाद में थोड़ा सा रिकॉर्ड करना शुरू किया, तो पहले ये बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मुझको ऑपरेशन नहीं कराना है। तो हमने कहा कि तुमको क्यों नहीं ऑपरेशन कराना है? तो कह रहा है कि डॉक्टर साहब हम ट्रैक्टर चलाने वाले आदमी, मतलब ये ट्रैक्टर चला के अपने घर का रोजी रोटी चलाता है, तो हम ट्रैक्टर चलावे वाले आदमी हुई, हम ट्रैक्टर चलाने वाले हैं। और सुनो, दो चार हजार रुपये लाग जाए हाँ हाँ हैं, हाँ दूरबीन द्वारा हाँ और जनक सुने कि दूरबीन से हो जाते हाँ हाँ हैं, तो ऐसा कई दिन जात हो गया। तो कह रहा है कि हम ट्रैक्टर चलाने वाले आदमी हैं, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि दूरबीन वाला ऑपरेशन हो जाए, दूरबीन से हो जाए। नहीं और का एकल एक दिमाग में आवत है? हैं? एकल एक और का दिमाग में आवत है? और कोनो दिमाग नहीं ठोस रही, हम्म चलाई दे ठुकेदार आदमी आई हम्म हैं? हम्म। हाँ, बस तो कह रहा है कि अगर दूरबीन वाला ऑपरेशन करा देंगे तो वो हमारा जो है पेट वो ठीक रहेगा, मतलब उतना बड़ा चीरा नहीं लगेगा और पेट ठीक रहेगा। तो हम ट्रैक्टर चलाएंगे तो उस समय कोई दिक्कत नहीं होगी, और दो ठो बच्चे हैं वो, उनको हम दिलाएंगे। तो अभी तक इलाज क्यों नहीं कराए बाहर जाके? इलाज साहब बहुत कराए, हाँ अब तो दिन बंद नहीं ना। अच्छा। हाँ हाँ। जैसे गांव के कह रहा इलाज बहुत कराया हमने, इलाज बंद एक भी दिन नहीं है। डॉक्टर तो आप जानते हैं, हाँ हाँ। वही न तो ये पूजा मानते हैं, कह रहा गांव के डॉक्टर को तो आप जान ही रहे हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि जाओ दूसरी जगह दिखा दो। एक एक दिन में 8-8-9-9 सौ की दवाई देते रहे। एक एक दिन में 800-900 की दवा दे रहे थे। कुछ दिन करावा खरियाई लेन हमें, तो दूसरी जगह कुछ गए दिन कराए तो और हमको जब रुपया जब सारा पैसा हमारा ले लिए, तो अब कह रहे हैं कि अब दूसरी जगह जाओ, ये बोल रहा लाग रही, है। वहाँ से नहीं फायदा भाई। हमारे मेन केस आए वो काई आवत है, और रात में नींद ऊंद नहीं होते। ये कई बहुत ही समस्या, जैसे तो बता रहा है हमको वोमिटिंग आती है, रात में नींद ऊंद नहीं आती है, यही सब समस्या है। एक और उठाई से अंदर से वो हुए थे, तो साहब एकदम खाए नहीं जाते। जैसे कुछ खाई जाए तो विटामिन अंदर का जाए तो तो अभी इधर ट्रैक्टर उक्टर चला रहे हो इस समय? काम नहीं, ऐसा ही तो मजबूरी में खड़ा कब से बंद किए? जबकि पूरी सीजन बन जाए आपन आए कि दूसरे का है? आप नहीं आते। आपकी? अच्छा। तो का मन में रहा था, बीमारी लेके मन में क्या आता है? जैसे भी बीमारी अगर आप, मैंने मैंने पूछा कि तो इस समय तुम ट्रैक्टर से चला रहे हो? तो कह रहा है कि नहीं, ये समय नहीं चला पा रहे, 7-8 महीने से नहीं चला रहे। तो हम कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, फिर ट्रैक्टर तुम्हारा अपना है कि दूसरे का ट्रैक्टर चलाते हो? तो कह रहा है कि नहीं, ट्रैक्टर अपना ही है। ये सब क्वेश्चन के पीछे कारण है, लॉजिक है, बताते हैं क्यों। बचाव की पथरी है, हाँ हाँ। तो दूरबीन द्वारा कई दिन जाए उजागर वो तो ठीक बा है, पथरी वाला। और बाकी का आवत है दिमाग में, जैसे लेटा रहा था, तकलीफ रहा था, तो दिमाग में कौन बात आवत है? कोनो बात नहीं होते। कोनो बात नहीं। हाँ, हाँ। हमारे अंदर में कोनो बात नहीं है। अच्छा। तो ये अब आप देखो कि ये बंदा है, ट्रैक्टर का ओनर है, ट्रैक्टर इसके पास है, तो मतलब ये जो है मजदूरी नहीं करता है, दिहाड़ी नहीं करता है कि चलो ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो है
है इसके पास ट्रैक्टर का मतलब 5-6 लाख रुपए का सामान घर में है, ठीक है, भले वो है, लेकिन जो है जिस तरीके से ये अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है और कह रहा है कि कुछ खाना खाने की कोशिश करते हैं तो उकाई आ जाती है, एक और मुंह में डालते हैं तो वो बाहर निकल जाता है, तो अगर कुछ ऐसी दवाई दे दो कि खाना वाना खाने लगे तो कुछ विटामिन विटामिन शरीर को मिलने लगे, कुछ शरीर में जो है क्या बोलते हैं लगने लगे कुछ। तो अब ये भाषा भी पुअर की है, मतलब कि ये पुअर की भाषा क्यों है, क्योंकि अब ये क्यों बात ये कर रहा है कि विटामिन या मिनरल या इस तरीके की बातें, मतलब कि अंदर से इसको भी समझ में आ रहा है कि जो अंदर से भी इसको कमी महसूस हो रही है, ताकत की कमी महसूस हो रही है, ठीक है ना। तो और पूरा का पूरा इसका जिस तरीके से प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से ये बैठ करके जिस तरीके से इसका चेहरा देखोगे आप, देखो ये चेहरा देखो, ये क्या लग रहा है आपको, इसकी कैसा लग रहा है इस समय ये, दीनहीन लग रहा है कि नहीं? जी सर, पुअर लग रहा है और प्रेइंग कर रहा है। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो अब ये जो है इसको इसके एक्सप्रेशन देखते जाओ, इसके एक्सप्रेशन देखते जाओ। फिर से बताओ ऑपरेशन का क्या है? जैसे हम ट्रैक्टर चला वाले आदमी हैं, हाँ, हम ही नान घरे अब ये देखो कि मतलब जिस तरीके से अपना काम बता रहा है, कभी कभी ये भी होता है कि आदमी काम बताता है, तुम क्या करते हो, क्या करते हैं डॉक्टर साहब, चूल्हा चौका करते हो, क्या करते हो, दिस इज द टोन ऑफ द पुअर। डॉक्टर साहब हाउस वाइफ है, घर का काम देखते हैं, ठीक है ना, एक ये भाषा है। और दूसरा क्या है, हम तो डॉक्टर साहब बस क्या करेंगे, मतलब कि कभी कभी जो है वो बतानी भी नहीं चाहती है। या कोई आदमी जो है किसी आदमी से पूछो, डॉक्टर साहब गाँव में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, 150 बीघा खेत है, ठीक है, उसी में लगे रहते दिन भर, आप जानते हैं कि खेती, मतलब कि जो ये जो टोन है उसी को जब वेल्थ वाला बोलेगा डॉक्टर साहब खेती करते हैं, गांव में 150 बीघा खेत है, नहीं 10 बीघा खेत है, अच्छी खासी खेती होती है। तो आपको ये जब आप ऑक्यूपेशन पूछते हो, जब पेशेंट से बात करने की कोशिश करते हो, तब भी आपको ये समझ में आ जाता है कि पेशेंट किस टोन में बात कर रहा है, वो जो भी उसके चीज है, उसके पास जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज को कम समझ रहा है कि एडिक्वेट समझ रहा है कि ज्यादा समझ रहा है। बेल्ट मीन शॉर्ट ऑफ नथिंग, कुछ किसी चीज की कमी नहीं, ठीक है। हाँ, तो ऑपरेशन ना हुए हाँ, और 2-4 हजार और लाग जाए, हाँ, हाँ, हैं दूरबीन द्वारा हाँ, बहुत जनक सुने की दूरबीन क्या मेडिसिन दी जानी चाहिए इसको? हाँ, हाँ, है, तो ऐसा कर दी जाए तो भैया। लास्ट में क्या सर मेडिसिन? आवाज कम आ रही है। हेलो, मैंने बता तो दिया केस पूरा कि जो है कह रहा है कि ट्रैक्टर चलाने वाले आदमी हैं, अगर ट्रैक्टर नहीं चलाएंगे तो घर के सब लोग भूखे मर जाएंगे, मतलब हम ही अकेले हैं घर में जो जो कमाने सर वाले हैं, बुराइयां ट्रैक्टर लग चलाने रही है वाले। सर, हाँ, बुराइयां सर, बुराइयां। क्यों क्यों? ये सर कमाएगा तो इसके भूखे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे और सर ये पॉवर्टी में आ जाएगा। तो ये सर अभी पुअर में है तो काम नहीं कर पा रहा है, एंजाइटी बिजनेस है, बुराइयां सर। अच्छा, कैलकेरिया फ्लोर क्यों नहीं? कैलकेरिया फ्लोर जो है वो रोज कमाने खाने वाला, ये उतना गरीब तो नहीं है, इसका खुद का ट्रैक्टर है और नहीं तो अपना क्या, खेत है, अपना करते हैं। कैलकेरिया फ्लोर किसी आईएएस अफसर को नहीं दोगे आप कभी, या कैलकेरिया फ्लोर अब किसी जो है जमींदार को नहीं दोगे? अब सर हमें ये नहीं पता, लेकिन अभी जो इसकी टोन है वो ब्राह्मणिया की लग रही है मेरे को तो हैं? थोड़ा ये फैमिली स्टार और पैथेटिक थोड़ा सा लग रहा है, ये पुअर से और थोड़ा सा डीप लग रहा है सर। हाँ, क्या दोगे? कैलकेरिया सिलिकाटा भी आ रही है सर दिमाग में। हाँ, और
फैमिली रूब्रिक विल लगाओ, स्टार्व। रूब्रिक लगाओ ना, रूब्रिक लगाओ सीधा सीधा पेशेंट की पूरी। हाँ, डिल्यूजन फैमिली विल स्टार्व, भूखे मरेंगे, हाँ और पैथेटिक वाली फीलिंग ज्यादा आ रही है, दया आ रही है इसके पर में, हाँ ऐसा 2 लगाता हूँ तो कैलकेरिया सिलिकाटा हाँ। आ रही है सर, और पुअर को ऐड कर दे तो क्या जा रही है। इसमें टाकिंग बिजनेस नहीं नजर आ रहा है किसी को? सर मुझे सिंपल सा, ये स्टामोनियम लग रहा है। सिंपल सा केस है, सुनो, सिंपल सा केस है कि ये जो है कह रहा है कि भाई मेरा ऑपरेशन आपको अगर करवाना ही है तो दूरबीन से करवा दो, ठीक है। दूरबीन से करवाने से क्या होगा कि मेरा ये जो है ठोस रहेगा, और 2,000 रुपए चाहे ज्यादा लग जाए, ये बिजनेस स्टार्ट हो गया ना कि जी पैसे, सर। ये जी बिजनेस सर। स्टार्ट हो गया ना। और उसके बाद एक जगह और बोला है कि मेरा सारा पैसा इन लोगों ने ले लिया, मतलब कि 7-7, 8-8 सौ की दवाई दे रहे थे, और फायदा एक पैसे का नहीं हो रहा था। जब एक ने लूट लिया तो फिर दूसरे को दूसरे के पास भेज दिया हैं। तो जो जो इसको आराम होना चाहिए था पैसे खर्च होने से, वो आराम इसको मिला नहीं, ये भी बिजनेस स्टार्ट है। और तीसरी चीज क्या बोल रहा है कि जो हमको ये क्या बोलते हैं, ये हमारा ये अगर ऑपरेशन आप अच्छे से करवा दोगे, मतलब दूरबीन से करवा दोगे, तो ये चीज ठीक रहेगी, तो अल्टीमेटली मैं काम कर पाऊंगा। ट्रैक्टर चलाने पे क्या होता है, पूरा पेट हिलता है, तो इसको ये लग रहा है कि अगर लंबा टाका लग गया, लंबा चीरा लग गया, तब अगर हम तब ट्रैक्टर चलाएंगे तो क्या होगा। आप इसके मन में देखो कि क्या चल रहा है, रूब्रिक तो बाद में बनाना। तो क्या होगा, तो ये हिलेगा तो काम नहीं कर पाएंगे। तो एंजाइटी बिजनेस प्लस फियर सफरिंग वहीं पे आ गई, दोनों दोनों एक जगह पे आ गई कि नहीं आ गई, बोलो हेलो। जी सर, जी सर, यहाँ पर से तो जी सर। स्ट्राम के तरफ चली जा रही है। और सर बार्गेनिंग में ही है सर, और बार्गेनिंग, हाँ बार्गेनिंग भी और है। सर वो चूजेज लेसर इविल भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसको किसी तरीके से, अब इसको ऐसे सोच लो, रूब्रिक अगर हटा के किसी तरीके से ऐसे सोच लो कि अल्टीमेट गोल है इसका ट्रैक्टर चलाना। अब ये अल्टीमेट गोल ट्रैक्टर चलाना है, कह रहा अगर करवाना पड़े तो, अगर ना करवाना पड़े तो कोई बात नहीं है। यह हाथ जोड़ करके बैठा है किस तरीके से कि भगवान हमको किधर, मतलब ना करवाना पड़े, पहली बात तो ना ही करवाना पड़े, और अगर करवाना पड़े तो फिर ऐसे, दिस इज बार्गेनिंग। अब इसको जो है अपने काम और इसमें वो करना है, लेकिन गोल अल्टीमेट इसका बिजनेस है, अल्टीमेट इसका गोल ये है कि मुझे ट्रैक्टर चलाना नहीं सीखना। क्लियर हुआ? जी सर। किसी को कोई डाउट? सर वो जो दूसरे डॉक्टर्स ने पैसा ले लिया और वो सब, उसको केवल टॉकिंग बिजनेस लेंगे? वो देखो, ये इरिटेट भी बहुत होता है, ब्रानिया बहुत इरिटेबल मेडिसिन है, तो ये इरिटेट है उन लोगों के प्रति, वो थोड़ा सा वहां पर इरिटेशन आया है, ठीक है ना। लेकिन हमको ये देखना है कि देखो, आप समझो ना, मतलब है अल्टीमेट गोल पेशेंट का क्या है, कोर ऑफ द केस क्या है, बोलो। वो तो उसको ट्रैक्टर चलाना है, उससे नहीं छूटना चाहता वो। इससे नहीं छूटना चाहता, दिस इज द कोर, ठीक है। अब इसके बाद आप इसके बाद जो है यहां से उठाना है। अब ये किसका कोर होता है, स्टामोनियम की ब्रानिया का? पुअर अगर आपने पकड़ लिया तो यहां से देख लो कि ये स्ट्रेम हो सकता है कि ब्रानिया हो सकती है। नहीं, एक चीज और लग रही थी कि जब उसने ऑपरेशन की बात पे जैसा वो शक्ल बनाई ना, एकदम आंखें वो करके, और हाँ दूरबीन के ऑपरेशन की बड़ी बारे में पता करके क्यों आया है वो, मतलब वो जो चीज थी ना, उस पे मुझे हाँ लगा कि ये नॉलेज गेन करके क्या ये स्टामोनियम है, क्योंकि ये पता करके आया ना कि दूरबीन वाला ही करना, फिर जो मतलब सेफर है, स्टामोनियम ऐसा मुझे नेव लगा। है, स्टामोनियम नेव होता है, स्टामोनियम को अच्छा जानकारी हाँ नहीं सर, होती हाँ कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट 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 राइट, ठीक है, ठीक है, ओके।
थैंक यू स्टामोनी सर। को जानकारी ही तो नहीं होती, इसीलिए तो उसके लिए हर चीज स्ट्रेंजर होता है। ब्रानिया जो है वो बनिया है, वो एक एक जिस बिजनेस को करने जाता है उस बिजनेस के बारे में जानकारी इकट्ठा करके जाता है, और वो रिस्क नहीं लेना चाहता। इसीलिए ब्रानिया को एंजाइटी बिजनेस की ढेर सारी, टाकिंग बिजनेस में है, एंजाइटी बिजनेस में, डिरीलियम बिजनेस टाक में है, बहुत सारी रूब्रिक में है, लेकिन बिजनेस इन कैपेसिटी में भी ब्रानिया पड़ी हुई है। तो ब्रानिया बिजनेस इसलिए नहीं कर पाता कि वो रिस्क नहीं लेना चाहता। तो जहां पे हम प्रेइंग में नहीं है वो, हैं प्रेइंग प्रेइंग में नहीं है सब ब्राह्मणिया। नहीं जो है, हाथ जोड़ के बैठे हैं भाई साहब वो। ह्यूमिलिटी हाँ है, तभी तो। ह्यूमिलिटी है। ओके देखो आप ठीक है। नम्रता में देखो, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि फंसने के लिए हर रूब्रिक के पैरेलल दूसरी मेडिसिन में 10-10 रूब्रिक पड़ी हुई है। आप जिस चीज को बताओगे मैं दूसरी मेडिसिन की उस रूब्रिक्स को बता दूंगा। हेलो लेकिन हमको, हेलो, एक सेकंड, सर, हमको, बार्गेनिंग। एक जी। सेकंड, हमको अपने केस का जो, इसीलिए हम मैं कहता हूं कि आपको ये देखना है कि पेशेंट के माइंड में अल्टीमेटली क्या चल रहा है। बहुत चीज भटकाने के लिए मिलेगी आपको। अभी मैंने आज 2-3 दिन पहले एक बच्चे का केस किया है, उसका पूरा अभी तो उसको ठीक है, आराम है, अस्थमा का केस था, खांसी का केस था, डॉक्टर साहब के बच्चे का केस था। तो आपको मैं दिखाऊंगा और आप बिल्कुल दूसरी मेडिसिन की तरफ जाओगे, और उसके बाद में लेकिन मेडिसिन उसको दूसरी दी गई। ये सीखो, ये समझो यहाँ से कि पेशेंट को जो है अल्टीमेट उसका जो माइंड में है, जब वो परेशान अवस्था में है तो क्या पिक्चर दे रहा है, जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब पूछिए प्रिंसिपल मैम, पूछिए आप क्या पूछ रही थी, बोलिए। सर डॉक्टर प्रिंसी कुछ पूछ रही थी। हाँ पूछिए, और कौन पूछ रहा है। जी सर। सर अभी मेरे पास एक बच्चे का केस आया था, तो मैंने उससे पूछा कि उसको मतलब वो शायद कहीं ठंड में निकला था, उसके बाद उसको सर्दी जुकाम हुआ और पेट में दर्द और डायरिया होने लग गया और साथ में फीवर। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे मन में अभी क्या चल रहा है, तो उसने कहा कि कुछ नहीं। तो मैंने कहा लेकिन कुछ तो चल ही रहा होगा। तो ऐसा लगा कि जैसे मैंने उसकी दुखती नस पे हाथ रख दिया, तो बहुत ही फिर वो एकदम रुआसे स्वर में मुझसे बोला कि संडे को मेरी स्कूल ट्रिप है, लग रहा है अब मैं उसमें नहीं जा पाऊंगा। तो मैंने कहा तो तुम स्कूल ट्रिप में जाना चाहते हो? तो बोला कि हाँ लग रहा है अब मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। तो ये सुन के मेरे दिमाग में एक ही रूब्रिक फ्लैश किया कि एंजाइटी टाइम इज सेटिव, और साथ में उसके साथ उसको वो डायरिया भी हो रहा था। और डायरिया के साथ हाँ उसने एक चीज और कही थी कि उसको चक्कर आ रहे थे। तो ये सब जब ये सारे जब मैंने लिंक्स को जोड़ा तो मुझे जलसीमियम ही लगी। तो फिर मैंने उसको जलसीमियम 30 उनकी मम्मी से कहा। तो वो सुबह जब उठा तो उसके चक्कर वक्कर तो जा चुके थे और डायरिया भी उसका बंद हो गया था, लेकिन फीवर उसका अभी तक नहीं उतरा। तो मतलब अभी शाम तक मैंने, हाँ सर, रिपीट करिए, रिपीट करिए। रिपीट करवा दिया मैंने, रिपीट करवा चला दिया। जाएगा। तो सर रूब्रिक यहाँ अप्रोप्रिएट था? हाँ बिल्कुल। अब इसी में जी। अर्जेंटम नाइट्रिकम भी है, जलसीमियम भी है। हाँ जी हाँ। अर्जेंटम अर्जेंटम नाइट्रिकम को टाइम सेट होने की वजह से घबराहट है, हम्म। और जलसीमियम को इसलिए घबराहट है कि टाइम सेट है और मैं उठ करके वहां जा पहुंच पाने नहीं की पाऊँ, स्थिति में नहीं हूँ। मैं और वहां तक नहीं पहुंच पाऊँ। हाँ, ये स्लो होने की वजह से घबराहट में है कि मेरा एक चीज छूट जाएगा, मतलब कि मैं उधर पहुंच नहीं पाऊंगा। और अर्जेंटम नाइट्रिकम को टाइम से होने की वजह से हड़बड़ाहट हो जाती है, और हड़बड़ा जाता है वो। ये दोनों में अंतर, एक स्लो हो जाता है, एक फास्ट हो जाता है। सर थोड़ा चलिए, सा हाँ वाटर बोलिए। डोजेस के बारे में थोड़ा सा बताइएगा अब कि किसी दिन कैसे। करेंगे, आज चूंकि लंबा चीज है, लंबा लेक्चर है, और बिल्कुल इसको सर, कंक्लूड करने दीजिए, नहीं तो फिर हाँ ठीक है। बिल्कुल। अब थैंक यू। देखो, अब हम पुअर समझ में आ गया, ठीक है ना। जिसको नहीं समझ में आया होगा तो पूछते जाइएगा बीच बीच में। अभी हम जो है इस रूब्रिक के और इस सेशन से रिलेटेड ही बात करेंगे। अब जो इसमें हमारी सबसे पहली जो मेडिसिन है
वो रेयर मेडिसिन है बैम्बूसा। थोड़ा सा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है लेकिन फिर भी है इस रूब्रिक में, तो टच करते हैं। बैम्बूसा में एक रूब्रिक है, डिल्यूजन टायर्ड बॉर्न एज इफ। तो थोड़ा सा मैं बैम्बूसा के बारे में बता देता हूँ कि बैम्बूसा जो है वो सपोर्ट की मेडिसिन है, सबको सपोर्ट करने वाली मेडिसिन है, रेस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में है, और जो है दूसरों का ख्याल रखने वाली मेडिसिन है, परिवार के लिए करने वाली मेडिसिन है। ये सारी उसके अंदर क्वालिटी है। लेकिन बांस कभी अकेले नहीं खड़ा रहता, बांस की कोठ होती है, उसमें जो है सारे बांस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये बांस है, ये बैम्बूसा है, तो इसको लगता है कि मैं सबको सपोर्ट करूंगी, सब मुझे भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये होता नहीं है। ठीक है ना, जब ये नहीं होता है तब इसको जो है ये फिर पैथोलॉजी में जाती है। रूब्रिक हमारे पास है, डिस्पेयर सपोर्टेड वांट्स टू बी, मतलब कि बॉन्ड टायर्ड है। अब बॉन्ड टायर्ड का मतलब क्या की है कि मतलब जो है वो उसके अंदर जो है वो थका है, थका हुआ मांदा, मतलब जो है बिना कुछ किए ही थकी रहती है। ठीक है ना, तो कैसे होगा कि करना भी है उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी है, तो किसी न किसी का जो है सपोर्ट चाहिए होता है। ये जो टायर्ड फीलिंग है और ये जो सपोर्ट की डिजायर है कि अकेले नहीं कर पाते, ये इसका पुअर होता है, ये इसकी पावर्टी है। ठीक है ना, तो पेशेंट अगर इस तरीके से बात करता है कि डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मैं किचन का काम करते करते थक जाती हूँ, कोई आकर के अगर थोड़ा सा हाथ बटा ले, ये जो थोड़ा सा हाथ बटाना इसी की कमी है। ठीक है ना, तो फिर मेरा काम हो जाए। और इस वजह से ये लेजीनेस एवर्जन टू हाउस होल्ड वर्क में जाती है, इतना लेजी होती है कि घर के काम इससे हो नहीं पाते। ठीक है, और पोस्टपोन्डिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे, हर चीज को आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ऐसे ऐसे बढ़ाती जाती। बेड रिमेन टू डिजायर इन, मतलब कि जो है ये वास्तव में बिस्तर में रहना चाहती है, वास्तव में थोड़ा सा काम करके आके लेट जाती है, थोड़ा सा काम करके आके लेट जाती है। ठीक है ना, तो इस तरीके की रूब्रिक्स के साथ है। बैम्बूसा का वीडियो मेरा पड़ा होगा, उस पर आप जाकर के देख लीजिएगा, पूरी मेडिसिन अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैं केवल केवल यहाँ पे जो इसकी पावर्टी की जो बात है, जो पुअरनेस की बात है, वो बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे जो है इसका जो ये जो टायर्डनेस है, ये इसका पुअर होता है बैम्बूसा। दूसरी मेडिसिन हमारी आती है बेलाडोना। बेलाडोना क्या होता है बोलो? बेलाडोना का खास बात क्या है? बेलाडोना हमारी जो है वो लाइट डिजायर की सबसे प्रोमिनेंट मेडिसिन है। लाइट डिजायर में बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन हर तरीके की लाइट अगर किसी मेडिसिन में पाई जाती है तो बेलाडोना में पाई जाती है। तो नम्रता मैम, कुछ पूछना हो तो पूछिए, मतलब एक सेकंड। नहीं सर, मेरे को बस उसी का डाउट था। हाँ, नहीं इस पे यूज कर लेगा। मैं सिर्फ रूब्रिक डाल रही हूँ जो आपने मेडिसिन के बोले हाँ हैं, हाँ, तो ठीक है, ठीक, डालते जाइए। रिवीजन के लिए। ठीक ठीक, मैं इसको म्यूट कर दूं, वो उसका नोटिफिकेशन है तो आता है तो डिस्टर्ब, मैंने म्यूट कर दिया, तो आप डालते जाओ, कोई बात नहीं। तो लाइट की सबसे प्रॉम्प्ट सबसे अच्छी मेडिसिन है ये इस मेडिसिन में हमारे पास जो है ये मेडिसिन डिल्यूजन वेल्थ और डिल्यूजन पुअर दोनों में है, नक्स भूमिका और बेलाडोना। ये दोनों मेडिसिन में अगर दोनों रूब्रिक को क्लब करोगे तो यही दो मेडिसिन है जो एक साथ आती है। तो इसका जो वेल्थ होता है बेलाडोना का, इसकी इंडिपेंडेंस होती है। इसका जब ये वेल्दी कंडीशन में होता है तो ये फ्रिवुलस होता है, जब वेल्दी कंडीशन में होता है तो ये लाइट होता है। जब वेल्दी कंडीशन में होता है तो हमारे पास बहुत सारी रूब्रिक है, चीयरफुल डांसिंग लाफिंग एंड सिंगिंग विथ, मतलब कि चीयरफुल है, लाफिंग डांसिंग सिंगिंग, मतलब जितने भी आपको खुश रहने पे जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। बच्चा है ताली बजाता है, हंसता है, मतलब बेलाडोना का बच्चा कितना वाइवेशियस होता है, कितना खुश होता है। पेशेंट हमारे पास आता है तो बिल्कुल जो है मतलब क्लिनिक का जो माहौल बदल जाता है जब ये वेल्दी कंडीशन में आता है। डांसिंग एंड जंपिंग, डांसिंग वाइल्ड, ठीक है, इस कंडीशन में होता है बेलाडोना। और उसके बाद में जब ये
जब इसको पैथोलॉजी आती है, बीमार पड़ता है, या परिस्थितियां कुछ इस तरीके की हो जाती है। मैंने एक बढ़िया केस दिखाया था आपको। अभी एक कमिश्नर साहब के यहाँ जो है, जो उनका वो था एम्प्लॉय, उसके यहाँ जब अधिकारी जब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आ गया तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एपिसोड आ गया। याद है केस में? हेलो। यस सर, वो फियर अरेस्टेड ऑफ बीइंग वाला केस। हाँ बिल्कुल। सही याद तो है। जब याद है ना, अब जब इसको बीमारी की वजह से, या जब इसको क्या बोलते हैं परिस्थितियों की वजह से, जब इसको या फिर अपने आईपीआर की वजह से जब ये महसूस होने लगता है कि अब ये बीमारी मेरी इंडिपेंडेंस को छीन लेगी, अब बीमारी मुझे लिटाने जा रही है, बीमारी मेरे ऊपर पाबंदी लगाने जा रही है। तो चाहे वो बीमारी हो, और चाहे डॉक्टर भी पाबंदी लगाता है कई बार, तो डिल्यूजन फिजिशियन इज ए पुलिसमैन, ठीक है ना। फियर कॉट ऑफ बीइंग ऐसी रूब्रिक में है। तो जब अरेस्टेड की रूब्रिक में, काट की रूब्रिक में, जब इसको लगता है कि मेरी इंडिपेंडेंस जा रही है, मेरा लिबर्टिनिज्म जा रहा है, लिबर्टिनिज्म में भी ये पड़ी हुई है हमारी, ठीक है ना। तो जब ये लगता है कि अब मेरा ये जा रहा है, तब फिर ये बेचारा जो है पुअर हो जाता है। और पुअर होने के बाद फिर क्या होता है कि एंग्विश स्टेट में चला जाता है, ठीक है ना। तो बेलाडोना जो है फ्रिवुलस, वाइबेसियस, लाफिंग, स्पीकिंग व्हेन, स्माइलिंग, स्पीकिंग व्हेन, ठीक है ना। लाफिंग की ढेर सारी रूब्रिक में पड़ा हुआ है। और वहां से जब ये वेल्थ वाली स्टेट है, फिर पुअर वाली स्टेट में जब उसको लगता है कि अब बीमारी मुझे गिराने वाली है, तब से लेकर के फिर वो जो है एंग्विश में चला जाता है। फिर एंग्विश डेथ डिजायर तक जाता है। बाकी एंग्विश की ढेर सारी रूब्रिक में बेलाडोना आपको मिल जाएगा, एंग्विश की बहुत सारी रूब्रिक में मिल जाएगा। तो ये 3 लाइन बना, वेल्थ मतलब चीयरफुल, फिर पुअर का मतलब जो है अब वो फियर अरेस्टेड है, और एंग्विश, ठीक है। तो अब जब इस कंडीशन में पहुंच जाएगा, तो फिर आपको जो है, फिर ये पहले तो कंप्रोमाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर ये जो है मूड रिपल्सिव में जाता है। पहले उससे एडजस्ट करने की कोशिश करता है, जब नहीं एडजस्ट होता है बीमारी के साथ, या जो है अपने अधिकारी के साथ थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करता है। तो जब मैनेज नहीं होता है, क्योंकि उसको इसकी इंडिपेंडेंस पे जब वो फर्क पड़ने लगेगा, तो फिर ये मूड रिपल्सिव में जाएगा और कहेगा डॉक्टर साहब किसी भी तरीके से कुछ भी दवाई दो, जो ये अब बीमारी से मुझे छुटकारा चाहिए। तो कैरी डिजायर टू बी कैरीड, और कैरी डिजायर टू बी कैरीड फास्ट में जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको बिल्कुल नहीं चाहिए वो बीमारी। मतलब कि किसी मतलब जितनी ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, जितना ज्यादा उसके इंडिपेंडेंट पे वो बीमारी या परिस्थिति हावी होगी, उतना ही ये वहां से निकलने की कोशिश करता है। जब ये एंग्विश कंडीशन में है, या जब इसके ऊपर बीमारी हावी होने लगती है, तो रूब्रिक हमारे पास बार्किंग है, बाइटिंग स्पून है, कंसोलेशन और सिंपैथी एग्रीवेशन है, फायर सेट्स इन थिंग्स, फायर वांट्स टू रेज फ्यूरी, चेन हैड टू बी। आपने पढ़ा होगा डिलीरियम, ट्रायो ऑफ डिलीरियम में बेलाडोना, हायोथाइमस और कौन सी बोलो? स्ट्रामोनियम। स्टामोनियम। और उसमें वायलेंट जो है वो किसका होता है? स्टामोनियम का और बेलाडोना का। सबसे ज्यादा, स्ट्रामोनियम का। हाँ सबसे ज्यादा स्टामोनियम, और सेकंड पे बेलाडोना। और इसका जो है हायोथाइमस का थोड़ा सा वो वाला होता है, अरे नेकेड वांट टू बी वाला, वो क्या है बोलते हैं, लेसिबियस टाइप का थोड़ा सा। तो इसमें जो है वो स्टामोनियम पंजा मार देता है, और बेलाडोना भी जो है वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है। मतलब इतना वायलेंट हो जाता है कि चेन में बांधना पड़ता है, ठीक है ना, उसको भी बांधना पड़ता है, मूड रिपल्सिव। तो इस तरीके की रूब्रिक्स में ये जाता है। अब पेशेंट के जो कुछ वर्जन हैं, पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब एक अभी तो क्या बोलते हैं
ये जुकाम कम था क्या? अभी ये जुकाम कम था क्या जो बुखार भी आने लगा? ठीक है ना? जुकाम से वैसे ही हालत खराब हो रही थी, वो तो किसी तरीके से चल रहा था। अब ये जो बुखार आ गया है, अब उसको लगता है कि अब ये मुझे लिटा के ही मानेगा। कोई दवाई आप ऐसे दीजिए जिससे जल्दी से जल्दी ये इससे छुटकारा मिल जाए। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे बुखार मतलब जो है, जो जुकाम था, जुकाम से बुखार आ गया, ये पुअर की स्टेट है उसकी, बेलाडोना की। मतलब देखो वो थोड़ा सा जिस तरीके से बोलेगा, डॉक्टर साहब अभी तक तो जुकाम ही था, किसी तरीके से काम चल रहा था, डॉक्टर साहब अब कल से बुखार भी आने लगा। अब बुखार और ज्यादा परेशान करेगा। तो डर क्या है मन में? अब डॉक्टर साहब ये लग रहा है कि अब बुखार आ गया, तब कहाँ फिर चल फिर पाएंगे, तब तो मुझे लग रहा है कि अब तो खटिया ही पकड़ लेंगे। ठीक है ना? तो अब ये परसिक्यूटेड फीलिंग है इसकी। और फियर काट ऑफ बीइंग है कि मतलब जैसे सर्दी इसका पीछा किए हुए। एक रूब्रिक और है, डिलीरियम रनिंग करके रूब्रिक, उसमें बेलाडोना है, कोनियम है, एक ही कोई और मेडिसिन है। तो डिलीरियम रनिंग का मतलब क्या होता है कि जब बीमारी इसका पीछा करती है तो ये डिरेल होकर के भागता है। कई कई बार आपने सोचा होगा कि इसने सब सारे उपाय जल्दी 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 ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, फिर भी छुटकारा नहीं मिला। फिर आपके पास आता है कि डॉक्टर साहब मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, 2-3 दिन में इतनी तबीयत खराब हुई कि अब लग रहा है कि अब बीमारी मुझे जकड़ के ही मानेगी। तो वो बीमारी उसके आगे, वो आगे आगे दौड़ता है, बीमारी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। तो दिस इज परस्यूट, बीमारी उसके पीछे पड़ी हुई है। और फियर काट ऑफ बीइंग, काट का मतलब होता है, देखो कैच का मतलब, कैच कर लेना मतलब कि जब आप बॉल को कैच कर लेते हो तो वो आपके कब्जे में आ जाती है। काट काट का मतलब होता है कि अब वो पकड़ लेगा मतलब। और अरेस्टेड का मतलब है कि अरेस्टेड में फिर थोड़ी सी फ्रीडम, लेकिन कॉट में वो भी फ्रीडम खत्म हो जाती है, मतलब बलपूर्वक जब्त कर लेने वाली जो बात होती है। ठीक है? अब पेशेंट कह रहा है कि डॉक्टर साहब पिछली बार तो मैं बच गया था, पिछली बार जो है एक बार हुआ, 2 बार स्टूल पास हुआ, मुझे डायरिया शुरू हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि आ, थोड़ा बहुत मैंने कुछ किया, लगा तो था कि तबीयत खराब हो जाएगी, अच्छी खासी खराब हो जाएगी, लेकिन फिर भी दूसरे दिन आराम मिल गया। लेकिन डॉक्टर साहब इस बार जो शुरू हुआ है, तो अब तो लग रहा है कि अब तो ये ले मानेगा मुझे, अब तो इससे नहीं बच सकता। तो पेशेंट मतलब बहुत लाइट मूड में इस तरीके की बात करेगा, नहीं तो फिर आप जो है फियर ऑर्डियंस उस तरफ जा सकते हो। ठीक है? तो हर बार उधर नहीं जाना है वर्जन पे, आपको पेशेंट का मूड देखना होगा। तो इस तरीके की जब बात होगी तो हम, एक सेकंड इसको बंद करना, जब इस तरीके की बात होगी तो फिर हम ये रूब्रिक, ये मेडिसिन पे जाएंगे कि तो फिर हम ये फियर काट ऑफ बीइंग पे जाएंगे। ठीक है ना? डिल्यूजन पुअर मतलब ये सारी इसकी पुअर वाली स्टेट होती है। चलो, कई सारी चीजें हैं। पेशेंट कभी कभी कहता है कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा दे दो कि बस एक खुराक में आराम हो जाए, बहुत दवाई मुझे खानी ना पड़े, डॉक्टर साहब मुझे कोई परहेज मत बताना। ये सारी उसकी पुअर स्टेट को एक तरीके से रिप्रेजेंट करती है। वो उसकी इंडिपेंडेंस पे वार हो रहा है। डॉक्टर साहब होम्योपैथी दवाई मैं इसलिए नहीं लेना चाहता कि आप लोग लहसुन नहीं खाना है, प्याज नहीं खाना है, 4 गोली सुबह खानी है, हरी पीली नीली, इतना झंझट बता देते हो, इतना ताम झाम बता देते हो कि दवाई खाने का मन नहीं करता। इसलिए मुझे लगता है कि कोई क्रोसिन वोसिन कोई लेकर के खा लो और एक बार में बुखार उतर जाए, कोई झंझट नहीं पालना पड़ेगा। ठीक है ना? पेशेंट आकर के आपसे कहता है डॉक्टर साहब वो रामबाण वाली दवाई दे दो कोई, जिस जैसा आपने उसको दिया था, मैंने सुना एक ही खुराक आपने दिया और उसका बुखार चला गया, तब से आया नहीं, वो वाली दवाई कोई सी दे दो। तो ये हमारी बेलाडोना होती है। बेलाडोना के बारे में किसी को कुछ और पूछना है? कुछ सर समझ में आया मेरे? बाइटिंग स्पून का बाइटिंग क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे समझेंगे? बाइटिंग स्पून ये इसके गुस्से में आता है।
बाइटिंग मतलब क्या बोलते हैं कि जो भी इसको समझाने जाएगा उसी के साथ रूब्रिक है ना, वो सिंपैथी एग्रीवेशन वाला है, कॉन्सोलेशन एग्रीवेशन वाला है। जो उसको स्पून क्या करता है, आपको फीड कराता है। स्पून क्या करता है, आपको जो है एनर्जी वाली चीजें देता है। मतलब फीड कराने का मतलब कि जो भी आप खाते हो उससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है, आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। तो ये मेटामॉर्फिक ही ले सकते हैं, डायरेक्ट नहीं ले सकते। मतलब कि वो बंदा जो आपको फीड क्या करा रहा है, जब आप तकलीफ में हो, जब आप उसमें हो, तो आपको कंट्रोल कर रहा है आपका, आपको जो है वो चीज दे रहा है जिस चीज की आपको जरूरत है उसको। फीड कब वो करते हो आप, जब आपको भूख लगी होती है तभी ना खाते हो। तो जब खा रहे हो तो खाने की जरूरत है, वो जो आपके मुंह तक पहुंचा रहा है, जो आपको दे रहा है, उसी को काटने को दो। ठीक है। ये तब उस कंडीशन में होता है कि जब पेशेंट पूरी तरीके से जकड़ जाता है, जब पेशेंट पूरी तरीके से एंग्विश में चला जाता है, डिलेरियम में चला जाता है, ऐसी कंडीशन में। तो 2-3 रूब्रिक इसमें पास पास आती। बाइटिंग टम्बलर एक करता है। एक रूब्रिक हमारे पास है कि वो कौन सा है, रिबेल्स अगेंस्ट पॉलिटिक्स। ठीक है ना, वो भी अपने घर वालों को दूर भगा देता है। मूड रिपल्सिव वाले भगा ही देते हैं। ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे, बाइट करता है मतलब जब जाएगा तो काट लेगा, उसको काटने को दौड़ता, बार्किंग में है, बार्किंग में है, काट खाने को, बाइकिंग बाइटिंग बार्किंग, इस तरीके की रूब्रिक। क्लियर? यस सर। चलो, दूसरी मेडिसिन हमारे पास आती है ब्रायनिया। दूसरी मेडिसिन हमारे पास आती है ब्रायनिया। ब्रायनिया का क्या खास है? ब्रायनिया का खास है पैसा। ब्रायनिया के लिए पैसा मैटर करता है, मनी मैटर करता है। ठीक है ना। ब्रायनिया जो है हमेशा फालतूगिरी पसंद नहीं करता है। ब्रायनिया काम चलाने वाला बंदा होता है, जैसे भी बार्गेनिंग में। ठीक है ना, कि अगर ऑपरेशन करवाना ही तो करवा ही लो भैया, लेकिन दूरबीन वाला करवा लो। उसका अल्टीमेट गोल जो होता है वो उसका बिजनेस होता है, कि बिजनेस उसका चलता रहे। बिजनेस की ढेर सारी रूब्रिक में आपको मिल जाएगी, लेकिन केयरफुल बिजनेस अबाउट में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये जो है बिजनेस इनकैपेसिटी में, मैंने आपको बता दिया अभी बिजनेस इनकैपेसिटी में क्यों है। ठीक है ना। ये बंदा ऐसा है कि इसके लिए पैसा मैटर करता है। ये बंदा ऐसा है कि लास्ट मोमेंट तक ये रिस्क नहीं लेना चाहता है। जब ये फंस जाता है तब बार्गेनिंग में जाकर के एक चीज को चुनने की कोशिश करता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब बीमारी आती है, जब तक ये बॉर्न पुअर है, पहली बात तो ये समझ लो। ये कभी भी जो है ना तो ईगो में जाएगा, ना तो वेल्थ में जाएगा, मतलब किसी भी ऐसी रूब्रिक में ये है ही नहीं है जहां पे कि थोड़ा सा इसकी इसकी स्ट्रेंथ महसूस हो। आप एक रूब्रिक खाली परसिवरेंस है, परसिवरेंस में ये करता करता रहता है, वो भी इसकी मजबूरी है करना। वो भी मजबूरी इसलिए है कि मरता क्या ना करता की वजह से परसिवरेंस में ये खाली नहीं रह सकता, इंडस्ट्रियस में है। ठीक है ना। वर्कोहलिक है लेकिन किसी एम्बिशन में नहीं है। वर्कोहलिक एक नेक्स्ट भूमिका है जो एम्बिशन की वजह से है। तो इसका कोई एम्बिशन नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा काम करने वाला बंदा हमारा ब्रायनिया है। ठीक है ना। ब्रायनिया से ज्यादा अपने काम की चिंता करने वाली दूसरी मेडिसिन सोराइनम है, लेकिन इससे ज्यादा और कोई मेडिसिन नहीं है जितना ये चिंता करती है। लेकिन बिना किसी एम्बिशन के, बिना किसी ईगो के, बस करना करना है। इसके पीछे जो कारण है वो है एनवी, आउट ऑफ एनवी, कि मतलब ये कंपटीटर होता है कि बगल वाले की 2 दुकान हो गई, मेरी अभी एक ही है, तो मैं इतना मेहनत करूं, इतना मेहनत करूं कि मेरी भी 2 दुकान हो जाए। इसका जो है डिजायर फुल ऑफ डिजायर इनफाइनाइट रूब्रिक में पड़ा हुआ है। डिजायर फुल ऑफ डिजायर मोर देन सी नीड्स में है। डिजायर फुल ऑफ डिजायर अनअटेनेबल थिंग्स टू। अलग अलग हो सकता है, कुछ सिंथेसिस में हो, कुछ जो है उसमें हो, लेकिन इन रूब्रिक्स में पड़ा हुआ है। तो इसलिए इस कारण से इसको बहुत कुछ चाहिए होता है, तो इसको कभी पूरा नहीं पड़ता। और कभी पूरा ना पड़ने की वजह से इसको एक दिन भी, जरा से भी अगर रेस्ट करना पड़े
एक दिन भी इसकी तबीयत खराब हो जाए तब भी ये दुकान जाने से नहीं मानता है, या काम पे जाने से नहीं मानता है, या पढ़ने से नहीं मानता है। जो जिसका जो बिजनेस है वो अपनी उस बिजनेस के हिसाब से करेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं करेगा तो एक दिन का जो वो गैप है वो इसको पावर्टी तक ले जाएगा, मतलब एकदम से पुअर कर देगा। तो अभी भी पुअर है और भी ज्यादा गरीब हो जाएगा। तो गरीबी के आने के डर की वजह से ये गरीब आदमी करता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। यही इसकी अनकॉन्चेबल थर्स्ट है, जो प्यास कभी पूरी नहीं होती। मतलब कि ब्रानिया की इच्छा, ब्रानिया असंतोषी व्यक्ति है, इसकी इच्छा इतनी ज्यादा है कि वो इच्छाएं कभी इसकी पूर्ण नहीं होती, कभी तृप्त नहीं होती है। तो ये कभी भी वेल्थ में जा ही नहीं सकता, कभी भी ये ईगो में जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसको हमेशा कमी लगी रहेगी। ठीक है। तो एंजाइटी बिजनेस में है, फियर बिजनेस फेल्योर ऑफ, कि अगर एक दिन भी नहीं गया तो कहीं ऐसा ना हो कि ग्राहक टूट कर ये दूसरी तरफ चले जाएं। टाकिंग बिजनेस, बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर, इस तरीके की रूब्रिक्स में ये है। ठीक है ना। और एक रूब्रिक है डिल्यूजन वर्क एक्म्प्लाइज हर सी कैन नॉट, मतलब उसको लगता है कि जो काम है मेरा मैं कभी भी उसको पूरा नहीं कर पाऊंगा। मतलब इसका भी नक्श भूमिका का काम कभी परफेक्ट नहीं होता है, और ब्रानिया का काम कभी पूरा नहीं होता है। नक्श भूमिका का काम पूरा हो जाता है लेकिन परफेक्टनेस के चक्कर में वो इंडस्ट्रियस से वो लगा हुआ है, और ब्रानिया का काम कभी पूरा नहीं होता है। ब्रानिया की जिंदगी में एक होगा, दो होगा, तीन होगा, मतलब दुकान शटर बंद करते करते भी लगेगा कि वो आदमी आ रहा है, तो फिर हो सकता है कि मेरे ही दुकान में आए, चला नहीं जाए तो थोड़ा सा शटर रुके रहो, अभी वो रुक जाओ 5 मिनट और। आज मैंने ढेर सारा नोट्स बनाया आप लोगों के लिए, कुछ छूट नहीं जाए। ठीक है। रूब्रिक हमारे पास है, डिल्यूजन राइजिंग कुड नॉट राइज अप, ही स्टूप्ड कुड नॉट राइज अप अगेन इफ ही, मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि अगर एक बार झुक गए तो फिर दोबारा उठ खड़े नहीं होंगे। एक बार अगर ऐसे हो गए तो दोबारा उठ खड़े नहीं होंगे, इसलिए वो कभी भी ऐसे होना ही नहीं चाहता। वो बीमारी के लिए भी नहीं होना चाहेगा और अपने बिजनेस के लिए भी नहीं। तो बीमारी के लिए भी ब्रानिया तब तक काम चलाता है जब तक उसका काम चलता है, लेकिन जब उसको लगता है कि अब नहीं होगा तो फिर दवाई लेने आता है, और फिर कहता है 1000, 2000, 4000 ज्यादा लग जाए, लेकिन एक बार भी मुझे वो झुकने वाली कंडीशन में नहीं जाना है। एक बार अगर बीमारी मेरे ऊपर हावी हो गई तो जिंदगी में मैं फिर उठ करके खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो पेशेंट कई बार कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं काम करता रहता हूँ, इस वजह से करता रहता हूँ कि एक बार अगर बैठ जाऊंगा तो बैठकी ले लूँ। कई बार बुजुर्ग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे दर्द होता है फिर भी मैं उठ करके जबरदस्ती चलता हूँ, जबरदस्ती करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये रूब्रिक आ सकती है। हर बार मत लीजिएगा, पूरे केस को देख करके तब रूब्रिक उठाइए। सर यस टोल्ड रुब्रिक आप भी। रिपीट कर दीजिए एक बार, रूब्रिक रुब्रिक फिर है, से बोल दीजिए। मैं सीधी रूब्रिक बोल देता हूँ, डिल्यूजन राइजिंग। तो ये रूब्रिक है, इफ स्टूप्ड कुड नॉट राइज अप अगेन, मतलब कि डिल्यूजन राइजिंग कुड नॉट राइज अप, ही स्टूप्ड कुड नॉट राइज अप अगेन इफ ही, मतलब इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ये he could not rise up if he stooped once, मतलब कि एक बार अगर वो झुक गया तो फिर वो दोबारा फिर कभी भी सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये रूब्रिक है। अरे तो एंजाइटी बेंड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एंजाइटी सिटिंग बेंट में क्या है कि वो बैठने, मतलब वो बैठना नहीं चाहता है लेकिन बीमारी उसको जबरदस्ती बैठाती है, और वो उठना चाहता है तो वो ऐसे करके बैठना, मतलब जैसे इस पोजीशन में बैठा हुआ, जिस पोजीशन में मैं बैठा हुआ, मतलब कि ये सीधा हो गया और फिर ये पोजीशन है। तो ये पोजीशन कब आती है? जब हम उठने के लिए तैयार होते हैं
और या फिर जब बैठते हैं तब ये पोजीशन आती है। ये दोनों कंडीशन में ये पोजीशन आएगी। तो जब रस्टॉक्स को जब बीमारी बैठाती है, धकेलती है कि तुमको नीचे बैठना पड़ेगा, बैठने का मतलब होता है कि हम इनएक्टिव पोजीशन में हैं, लेकिन फिर भी जाग रहे हैं। लेटने का मतलब होता है कि पूरी तरीके से हम लेट गए, अभी आराम की मुद्रा में गए। तो बैठने में कभी आप पूर्ण आराम की मुद्रा में नहीं जाते हो। आप क्या कहते हो कि 2 मिनट बैठ जाएं फिर उठ के काम कर लेंगे। ये नहीं कहते कि 2 मिनट लेट जाएं। लेट जाएंगे तो फिर सो जाएंगे, बैठ जाएंगे तो मतलब उठेंगे फिर करेंगे। तो ये बैठने की पोजीशन है। ये अब ये सिटिंग बेंट का मतलब कि इस तरीके से बैठा हुआ है। तो ऐसे कब बैठते हैं हम? ऐसे तब बैठते हैं जब उठना होता है या बैठ रहे होते हैं। तो जब वो बीमारी इसको बैठाती तब भी ये उठने की कोशिश करता है और नहीं उठ पाता है, तब इसको लगता है, तब इसको एंजाइटी होती है अपने काम। फिर जब ये उठ के चलने लगता है तो इसको आराम मिल जाता है। तो इसीलिए कंटिन्यूड मोशन से रस्टॉक्स को आराम मिलता है। क्लियर? यस सर। मैंने केस दिखाया था उसका, उसको आप देखिएगा कि वो कि जो है मेरा एग्जाम है और वो है और ये है और क्या बोलते हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं। तो मैंने कहा फिर सो जाओ। अरे सोती हूँ तब भी मन में आता है कि क्या बोलते हैं अभी इतना काम बाकी है, अभी उतना काम बाकी है, अभी ये काम बाकी है। अब मतलब कि पेट दर्द की वजह से पेट दर्द ने इसको सोने पे मजबूर कर दिया। तो मैंने कहा कि छोड़ दो सब कुछ, 1-2 दिन आराम कर लो। तो फिर जब ये आराम करने गई, लेटी, हाँ जाती हूँ आराम करने, मैं लेटी, तो फिर दिमाग में आता है कि इतना काम बाकी, ये बाकी, वो बाकी है। मतलब कि ना तो ये आराम की मुद्रा में जा सकती है और ना तो ये काम की मुद्रा में। काम कर जब बैठते हैं तो पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाता है, तब तकलीफ शुरू हो जाती है। तो बीमारी इसको बैठा रही है और ये बैठना नहीं चाह रही है। तो ये बीच की पोजीशन हो गई और उस पोजीशन में इसको दिमाग में जो है वो एंजाइटी चल रही है, अपने काम की चिंता चल रही है। क्लियर? यस सर। हाँ, तो मतलब ऐसे कभी बैठा हुआ नहीं मिलेगा आपको आदमी। वो आपको ये देखना पड़ेगा कि उसकी जो स्थिति है वो ये वाली स्थिति आ गई, बीच की स्थिति आ गई। तो ये हमारा जो है ये ब्रानिया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से जो है अब ये पुअर की स्टेट में रहता है और इसलिए ये बार्गेन करके निकलने की कोशिश करता है। ये जो है इसके पास वेल्थ नहीं है कि ये एक चीज चुन ले। ईगो नहीं है कि ये कुछ कर सकने में सक्षम है। तो जिधर जिधर ये थाली के बैगन के तरीके से जिधर थाली टेढ़ी होती उधर कोई लुढ़क जाता है। तीसरी मेडिसिन हमारी आती है कैलकेरिया फ्लोर। सर आपने बोला ये ब्रानिया रेस्ट डिजायर में कब जाती है फिर? ब्रानिया रेस्ट डिजायर में तब जाती है जब उसको लगता है कि अब बीमारी जो है मुझे, अगर और मैं काम करूंगा तो फिर बीमारी मुझे ज्यादा भारी पड़ जाएगी। क्लियर? बार्गेन करता है ना, चूजे द लेसरेबल। पहले तो वो यस सर। करने की कंडीशन में रहता है और जब ये लगता है कि नहीं अब जा करके चुपचाप लेट जाओ, नहीं तो फिर बीमारी मुझे मतलब और ज्यादा तकलीफ दे देगी। इसके बाद इसका इलाज संभव नहीं है। तब फिर वो रेस्ट डिजायर में करता, तब काम धंधा छोड़ करके फिर बैठ जाता है, तब दुकान बंद कर देता है पूरी तरीके से। तब फिर उसके बाद रूब्रिक आती है कि हियर सोल्ड ऑफ, कि भैया जो हमारे घर के लोग हैं जो क्या बोलते हैं कहीं जो भी काम है उसका, वो सोल्ड ऑफ का मतलब कि वो पूरी दुकानियां बेच लेंगे। या अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको लगेगा कि अब तो कहानी खत्म हो गई, अब तो एग्जाम में जो है पूरा नंबर छप गया। ठीक है ना। डिल्यूजन हेड हैवी, तो उस समय वो काम का भार उसके सर पे बैठा रहेगा। वो लेटा तो रहेगा, आराम करता रहेगा, लेकिन फिर भी वो जो है वो काम के बोझ तले दबा रहेगा। डिल्यूजन हेड हैवी, हिज ओन हेड सीन। क्लियर? यस सर। ब्रानिया क्लियर हुआ पुअर इसका कि नहीं? अभी मैं लास्ट में समराइज भी करूंगा। तो यस सर, हो तीसरी गया। मेडिसिन हो गया ना। तीसरी मेडिसिन हमारी आती है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर का ब्रानिया के जैसा और सल्फर के जैसे, सल्फर और ब्रानिया के बीच की मेडिसिन है। ठीक है ना।
कैलकेरिया फ्लोर जो है ये भी पुअर है, और ये डिल्यूजन, ये भी फियर पावर्टी तक जाती है, लेकिन ये फियर पावर्टी के आगे चली जाती है कि डिल्यूजन वांट विल कम टू, वहां तक कोई मेडिसिन नहीं जाती पावर वाली, ये पुअर वाली, जहां तक ये कैलकेरिया फ्लोर चली जाती है वहां दूसरी मेडिसिन वेल्थ की सल्फर जाती है, डिल्यूजन वांट विल कम टू। क्योंकि ब्रायनिया जो है ये फियर पावर्टी तक की रहेगी। ब्रायनिया को अगर जो है धंधा चौपट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो ये ले दे करके काम चला लेगी। लेकिन जो हमारी कैलकेरिया फ्लोर है, कैलकेरिया फ्लोर में थोड़ा सा जो है वो एक वो वाला देखे हो, लेफ्टिस्ट को देखे हो, लेफ्टिस्ट जो मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, लंबा कुर्ता और ये डाल करके और जीन्स का पैंट पहन के, लेफ्ट वाले नेता, नक्सलाइट टाइप के, कभी नहीं देखे हो कि उनके अंदर पैसा जेब में कुछ नहीं होता लेकिन अकड़ बड़ी होती है। हेलो, नहीं देखा कभी? देखा है सर, देखा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जो है मतलब उनको एक्चुअली इनका जो लेफ्टिस्ट का जो काम है वो एक ही काम है, लेफ्ट लीडर्स का, कि उन मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ना। वो हंसिया और बाली उनका निशान है, वो वाला जो हमारा लेफ्ट पार्टियों का है तमाम, ठीक है ना। तो वो निशान है, मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं, और ये जो है मजदूरों को इकट्ठा करते हैं, और जो पूंजीवाद के खिलाफ इनकी लड़ाई होती है। तो ये होते हैं गरीब तबके के लोग, इनके पास होता कुछ नहीं, लेकिन इनके अंदर वो जो नेता होते हैं वो इतनी अकड़ भर देते हैं, और जो पूरा उनके कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितना भी ये है, जितना भी धन है उसको बराबर मात्रा में सबके बांट देनी चाहिए। मतलब कोई अमीर न रहे, कोई गरीब न रहे, जो जितना हक जो है वो मालिक का है उतना हक मजदूर का है। बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन ये क्या करते हैं कि पूरा जितना गरीब कम्युनिटी होती है उनका पूरा नुकसान करवा लेते हैं। अभी कलकत्ता में टाटा की फैक्ट्री लगने गई थी, तो टाटा का घेराव कर लिया था, टाटा अपनी फैक्ट्री लेकर के गुजरात। कानपुर शहर हमारा था, ये जो है क्या बोलते हैं टेक्सटाइल का बहुत बड़ा हब था, और यहाँ से बहुत सारा जूट मिल थी। हाँ, जूट मिल थी, और इसको पता नहीं क्या कोई विदेश वाला कोई नाम दिया जाता था। मतलब बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी कानपुर, और कानपुर को इन लोगों ने पूरा बर्बाद कर दिया। बीच में एक बार राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन की सबकी मूवी आपने देखा होगा, जहाँ पे मजदूरों की लड़ाई और ये सारी चीजें, तो उनमें तो उनके पास पैसा नहीं होता लेकिन अकड़ बहुत होती है। तो इस टाइप का कैलकेरिया फ्लोर होता है, तो वो कभी हाथ नहीं फैलाना चाहता। नेता नहीं, नेता तो चालाक होते, जो गरीब मजदूर जो झंडा लेके ढोने वाला होता है, तो ये कभी हाथ नहीं फैलाना चाहता है। और इसको ये भी डर लगा रहता है कि ये चाहे जिस स्टेज पे हो, समझो कोई मजदूर, किसान, या जो है रिक्शे वाला ही नहीं, ये चाहे जिस स्टेज पे हो, इसको एक चीज का डर लगा रहता है कि कहीं मेरा बिजनेस, कहीं मेरा काम, कहीं जो भी काम कर रहा है वो अचानक से खत्म नहीं हो। एक रूब्रिक है ग्राउंडलेस फियर, मतलब कि उस फियर की कहीं कोई जो है वो, एक सेकंड, ग्राउंडलेस फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉस। तो इसका देखो, हमारी क्या बोलते हैं, ब्रानिया का जो सेंटर था वो बिजनेस था। जो हमारा क्या बोलते हैं कैलकेरिया फ्लोर का जो सेंटर है वो पैसा है, ठीक है ना। रूब्रिक हमारे पास है एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट, एंजाइटी मनी मैटर में तो शायद ब्रानिया भी होगी, ठीक है ना। और फियर काजलेस, डिल्यूजन वांट ही विल कम टू। एक रूब्रिक है रेस्टलेस ड्यूरिंग टायर्ड एकिंग इन बैक।
ये कैलकेरिया फ्लोर की जान है, ये रूम, इसको समझो अच्छे से। टायर्ड एकिंग इन बैक, मतलब बैक का मतलब ये पीछे, टायर्ड का मतलब क्या होता है, थकान से। एकिंग, एकिंग का मतलब होता है हल्का दर्द, ठीक है ना। पेन का मतलब जो है एक जो मामूली दर्द होता है। तो टायर्ड एकिंग मतलब आप अगर थोड़ा काम कर लो, ज्यादा काम कर लो, थोड़ा बहुत इधर उधर, तो एक यहाँ पे हल्का सा अकड़न जैसी लगती है, हल्का सा दर्द जैसा लगता है। तो जब यहाँ पे ये दर्द ज्यादा काम करने की वजह से, मतलब काम करते 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 रहने की वजह से जब पीठ अकड़ जाती है तो उसको वो रेस्टलेस हो जाता है। रेस्टलेस का मतलब क्या है कि वो बेचैन हो जाता है। बेचैन क्यों हो जाता है, क्योंकि अब उसको लगता है कि अब वो इससे ज्यादा काम नहीं कर पाए, ठीक है। मतलब कि उसके जो है जीवन में, लाइफ में जरा सी भी कोई ऊंच नीच जब होती है, ठीक है, उसके हेल्थ में भी जरा सा ऊंच नीच जब होती है, तो उसको एकदम से यही लगता है कि अब मैं मेरा काम जो है वो नहीं हो पाएगा, और इस वजह से मेरे पैसे चले जाएंगे, और पैसे चले हो जाने की वजह से जो है वो मुझे हाथ फैलाना पड़ेगा लोगों के हाथ पे। एंजाइटी अदर्स अबाउट में है, और ये दूसरों के लिए भी सोचने वाला बंदा है। ब्रानिया अपनों के लिए भी नहीं सोचने वाला बंदा। तो इसकी पावर्टी, इसका पुअरनेस तब आता है जब ये काम कर सकने की स्थिति में नहीं रहता। तब ये कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो रोज कमाने वाला, रोज खाने वाला आदमी, ठीक है ना। ये डायलॉग आपने खूब सारा सुना होगा। तो ये तो खाली वही लोग बोलेंगे जो रोज कमाने वाले हैं, रोज खाने वाले हैं। जो बड़े लोग हैं कैलकेरिया फ्लोर की स्टेज में आएंगे, वो कहेंगे कि सर जो है अभी थोड़ा सा जो है इधर उधर हुआ मामला, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा नहीं हो जाए कि बिजनेस मेरा मेरा पूरा गड़बड़ हो जाए, ठीक है ना। वो जो जो हरा हल्का सा जो एकिंग आ रहा है बैक में करते रहने की वजह से, वो उसको परेशान कर देता है। ऐसी ही कुछ चीज सोराइनम में भी आपको लगेगी। कैलकेरिया फ्लोर में कभी कभी आपको वेल्थ जैसी भी फील आएगा, क्योंकि ये सल्फर से बहुत मिमिक करता है, ठीक है ना। एक चीज इसके लिए लिखा गया है, सैड एंड मिजरेबल। तो अगर ये पेशेंट जो है जब जब आएगा, कैंट सर की लाइन है ये, जब ये पेशेंट आएगा तो आपको ये देखो, आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये भी एक चीज देखते रहो, कौन सी मेडिसिन इरिटेबल दिखती है, कौन सी मेडिसिन टॉन में दिखती है, जो चेहरा कैसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो चेहरा है वो बहुत उदास, दुखी दिखेगा कैलकेरिया फ्लोर का, ठीक है ना। जो इसका पुअरनेस है ये उदास और दुखी दिखेगा। क्लियर, कैलकेरिया फ्लोर। और कुछ पूछना है इसमें? हेलो, डीडी समझ में आया? दोनों में, कैलकेरिया फ्लोर में। अभी डीडी एक बार लास्ट में सबका फिर से कर देंगे। अगली मेडिसिन है हिपरसल। हिपरसल की क्या कहानी है? हिपरसल हमारी किस चीज की मेडिसिन है? सेंसिटिविटी की ना। हेलो, सो गए सब लोग? नहीं सर। यस सर। सडन इम्पल्स, इम्पल्सिव है, इम्पल्सिव है, सेंसिटिव है, गुस्से वाली मेडिसिन। एंग्री, हाँ। तो आपने देखा होगा हिपरसल्फ के बारे में, हाइपर 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 शब्द, हाइपर सेंसिटिव टू ऑल एक्सटर्नल इंप्रेशन, हाइपर सेंसिटिव टू एवरीथिंग, हाइपर सेंसिटिव टू पेन, हाइपर सेंसिटिव टू टच। तो सेंसिटिविटी में बहुत सारी जगह पे आपको ये मिलेगी, खास करके बाहर से जो चीजें आती हैं उसके प्रति। और बहुत ज्यादा गुस्से वाली मेडिसिन है। गुस्सा कितना कि आग में झोंक दें, फायर थ्रेटिन, काट दें, म्यूटिलेट कर दें।
चाकू देखते ही उग्र हो जाना, नाइफ देखते ही, एल्मुना है, हिपरसल्फ है, ये सब मेडिसिन है, ये सारी आपको बहुत ज्यादा गुस्से में आपको मिल जाएगी। लेकिन इसमें जो है जो खास बात है, देखो इसका सर्कल बन जाता है पूरे ऐसे करके। हिपरसल्फ जो है इसको गुस्सा बहुत आता है लेकिन ये कर कुछ नहीं पाता। हिपरसल्फ कावर्डाइस बहुत ज्यादा है। हिपरसल्फ जो है वो इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में है, कॉन्साइंसियस अबाउट ट्रिपल्स में है। तो कॉन्शियस अबाउट ट्रिपल्स में, और देखो सर मोरल इंप्रेशंस में, मोरल सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन, सेंसिटिव मोरल इंप्रेशन, सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशन में भी हिपरसल्फ है। और देखो मोरल इंप्रेशन वांट ऑफ में, मोरल देखो जरा, मोरल इंप्रेशन कौन सी है मॉरल फीलिंग वांट ऑफ में। मोरल फीलिंग है, हाँ मोरल फीलिंग हम्म। आएगा, दोनों में है। तो ये बड़ी जबरदस्त मेडिसिन है। इसके अंदर तो ख्याल तो आते हैं वो सब, लेकिन ये मतलब इमोरलिटी वाले ख्याल तो आते हैं, लेकिन वो उसको कर नहीं पाता है, मोरल्स की वजह से कर नहीं पाता है। ठीक है। और कावर्डाइस बहुत जबरदस्त कावर्डाइस है, कावर्डाइस होने की वजह से कर नहीं पाता है। तो ये जो कर नहीं पाता है, जो ख्याल अंदर से आते हैं, ये इसका पुअरनेस होता है। इसका गुस्सा जो है, इसकी जो इरिटेबिलिटी है वो अंदर दबी रह जाती है। तो अगर हम कर ले जाएंगे तो हमारे अंदर स्ट्रेंथ होगी तो कर पाएंगे ना। तो लेकिन पुअर होने की वजह से ये कावर्डाइस होने, जो इसका कावर्डाइसनेस है, यही इसको पुअर की तरफ ले जाता है और ये कर नहीं पाता है। तो अब हमारी ये जो हिपरसल्फ है, हिपरसल्फ कई बार जो है ऐसे होता है ना, कई बार बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं तो, देखो आपको कभी इसका अमोनियम से लगेगा, मैं आपको एक वर्जन बताता हूँ। डॉक्टर साहब मैं सब कुछ अच्छा खाता हूँ, मैं बाहर का नहीं खाता हूँ, इधर का नहीं खाता हूँ, उधर का नहीं कुछ खाता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ये दिक्कत हो जाती है, और किसी को नहीं होती है। जो जो लोग साले सब कुछ खाते पीते हैं उनको तो होती नहीं है। ये क्या रूब्रिक है बताओ? ऐसा तो हमने सुना है ना, ऐसा तो हमने सुना है ना कि डॉक्टर साहब मैं घर का खाना खाता हूँ, मैं बाहर का कुछ नहीं खाता हूँ, मैं हमेशा जो है वाइल्ड थिंग्स खाता हूँ। तो डॉक्टर साहब फिर मुझे क्यों हो गया, फिर मेरा पेट कैसे खराब हो गया? एक ये वर्जन है, दूसरा पहले वाला। जी सर, डिल्यूजन इनपी भी हो सकता है और डिल्यूजन प्योर भी। देखो पहले वाला, बाद वाला तो डिल्यूजन प्योर है। देखो कैसे बता रहा ना कि मैं प्योर हूँ, प्लस एस्टोनिश फिर तो हो गया डॉक्टर साहब मुझे। जी सर, और जेलसी हो सकता है या इनपी हो सकता है। पहले वाला जो है इंजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट है। अच्छा, अगर उसके साथ इंजस्टिस नहीं हो रहा है बताओ, जी उसके साथ इंजस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसके साथ डिल्यूजन पुअर प्लस इंजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, कि मतलब मुझे ही क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा मुझे ही क्यों हो रहा है। मतलब कि बाकी साले सब कुछ खाते हैं, जो दिन भर सिगरेट पीते रहते हैं उनकी सांस नहीं फूलती है, मेरी क्यों फूलती है, मेरे समझ में नहीं आता है, जबकि मैं कुछ ऐसा नहीं काम करता हूँ। यहाँ पे देखो एक टोन है, एक गुस्सा है उसको, मतलब इस किस चीज के प्रति गुस्सा, जिस चीज के प्रति आपका इनजस्टिस होगा, वो जो इनजस्टिस कर रहा होगा उसके प्रति आपको आक्रोश होगा। हाँ, इसको सर बीमारी के प्रति गुस्सा है कि ये मुझे को क्यों परेशान कर रही, पकड़ रही है। जो लोग उल्टा सीधा खाते हैं वो आराम से घूम रहे हैं, हम परेशान हो रहा है, जबकि हम इतना परहेज कर रहे हैं, कुछ खाते नहीं है। यस, तो इसको इसीलिए कहते हैं, हाँ इसीलिए कहते हैं टोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। तो ये इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट है, प्लस इरेटिबिलिटी, एंगर पेन विद द है, मतलब एंगर
इरिटेबिलिटी पेन है, मतलब वो पेन जो तकलीफ जो उसको दे रही है उसको लेकर के उसको गुस्सा है। तो ऐसे करके ये रूब्रिक डिलीजन पुअर, तो ये हिपर सेल्फ की रूब्रिक हो सकती है। हिपर सेल्फ का केस ऐसे आ सकता है कभी आपके उसमें, ठीक है ना। एक रूब्रिक हमारे पास है, किल डिजायर टू बार्बर वांट टू किल द कस्टमर। ये तो सब मैथमेटिका में भी लिखा हुआ है कि बार्बर जो है वो कस्टमर की दाढ़ी बना रहा है और जब यहाँ पहुंचता तो मन को तो उड़ा दें, लेकिन काटता नहीं है, ठीक है ना। तो वो जो चीज है मतलब कि उसके अंदर गुस्सा तो आता है, अंदर से भावना तो आती है, लेकिन वो कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता? कि वो पुअर है। एक आध दो केस मैंने शायद अपने ही पर्सनल वाले में किया है कि कोई जो है आपका कंपाउंडर है, चलो मान लो, चलो छोड़ो, आपका कंपाउंडर है, वो बिना बताए 4 दिन के लिए चला जाता है और दवाई वही बना पाता है, पैसा भी कम लेता है। आपको लगता है साला ये जो है ये जब देखो चला जाता है, फीस को साले को निकाल दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और उसके बाद वो 4 दिन बाद जब आपके पास वापस आता है तो फिर आप उसको निकाल नहीं पाते हो। तब तक आप 1-2 दिन पूरे गुस्से में पूरा वो काम चला रहे हो, जब तक आप जब आता है तो हाथ से कहते हो भैया कम से कम बता के जाया करो यार दोबारा, है ये क्या है? यही पुअर है उसका हिपर सेल्फ का, क्योंकि निकाल उसको जो देगा है तो सर उसका भी काम रुक जाएगा। हाँ, वो निकाल लेगा तो निकाल सकता नहीं है, लेकिन सामने पीठ पूछ पीठ पीछे ये वाली गुस्सा आएगी, मार मतलब गला दबा दो इसका। तो दिस इज पुअरनेस ऑफ हिपर सेल्फ। आपको इस तरीके से हिपर सेल्फ में केसेस मिलेंगे, ठीक है, कि वो तो कर सर भी नहीं। हाँ बोलो। इसमें एंगर सप्रेस्ड बहुत ज्यादा होगा किसमें? देखो हिपर एंगर में। सप्रेस में है, एंगर सप्रेस में है कि नहीं है? देख है ना, है, पड़ी हुई है भाई, एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस में पड़ी हुई है। हाँ सर। एंगर को तो सप्रेस करता ही ना, और उसके पीछे वो पुअर है बेचारा इसीलिए करता है, नहीं तो हिपर सेल्फ तो काट पीट के सबको बराबर कर देता है। किसी को और कुछ पूछना है हिपर सेल्फ में? चलो नेक्स्ट मेडिसिन, मेजेरियम, बढ़िया मेडिसिन है। डिल्यूजन व्हाट ही हैज, ये इसका पुअर है, मेजेरियम, मेजेरियम का। व्हाट क्या होता है? एक अनवांटेड चीज होती है जो आपके चेहरे को खराब करती है, आपकी स्किन को खराब करती है। आपकी स्किन वैसे पूरी स्किन अच्छी है, लेकिन एक वाट जो है, वाट का इलाज क्यों करवाने लोग आते हैं? मैं कहता हूँ पड़ा रहने दो यार, दिक्कत क्या है इससे? अरे डॉक्टर साहब बेकार लगता है, अंदर है तो कोई बात नहीं, लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन अगर बाहर यहाँ 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 कहीं हो गया, अरे डॉक्टर साहब कितना खराब लगता है, इसी की वजह से मेरा पूरा चेहरा खराब हुआ है। इनसिग्निफिकेंट थिंग है वो, उसको अगर छोड़ भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करती है? आपके पर्सनालिटी को खराब करती है, आपके अंदर एक डिफेक्ट पैदा करती है, आपके अंदर एक इम्परफेक्शन पैदा करती है, उसी पे लोगों की नजर जाती है जो आपके व्यक्तित्व को खराब कर देता है। क्लियर? अब इस आदमी को लगता है कि इसके अंदर कुछ कमियां हैं, जिस जिस कमियों की वजह से ये जो है इसका व्यक्तित्व खराब हो रहा है। इसके अंदर कमी क्या होती है? इसको गुस्सा बहुत आता है, ये डिसकंटेंटेड सराउंडिंग्स विथ में है, ठीक है ना, और एंगर विथ क्विक रिपेंटेंस में है। थोड़ी सी रूब्रिक में बता रहा हूं, बाकी आप बहुत सारी रूब्रिक में होंगी। गुस्सा करने वाली, बहुत बहुत गुस्सा करने वाली ये भी मेडिसिन है, बात बात पे चिढ़ जाने वाली मेडिसिन है। लेकिन ये क्या है कि ये अपनी जो पर्सनालिटी के जो डिफेक्ट है वो इसको दिखता है, इसीलिए एंगर विथ क्विक रिपेंटेंस में है कि उसको गुस्सा तो आ जाता है, लेकिन तुरंत उसको उसका रिपेंटेंस है, मुझे नहीं करना चाहिए यार, ये मुझसे क्या हो जाता है, मुझसे क्या गलती हो जाती है, ठीक है। तो ये जो
कमी इसको अपने अंदर दिखाई देती है, अपने वार्ड्स जो दिखाई देते हैं, अपने व्यक्तित्व में जो कमी दिखाई देती है, इसी की वजह से इसका जो है व्यक्तित्व एडिक्वेट नहीं रह जाता, परफेक्ट नहीं रह जाता, कम हो जाता है। तो दिस इज द पॉवर्टी ऑफ मेजेरियम। ये अपने आप को समझाता है, ये अपने आप को कहता है कि डॉक्टर साहब मैं बैठ करके अपने आप को सोचता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, यही जो मुझे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग जो है वो ऐसा हो लगता है खाली हो गया, वो समझ में नहीं आता। फिर जब वो चीजें होती फिर मुझको यही चीज हो जाती, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है। तो डिल्यूजन ब्रेन इज हार्ड, मतलब कि जो दिमाग है ना वो इतना हार्ड, का मतलब क्या है, इतना हार्ड हो गया कि उसके अंदर ये कोई बात इसकी नहीं जा रही है। इस तरीके का किसी कोई पेशेंट मिला कभी कि जो है जो अपनी कमी को जो है डॉक्टर को सबसे ज्यादा हाईलाइट करके बता रहा है, खुद से, खुद की कमी को, कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसको, मेरे व्यक्तित्व से ये निकल जाए, मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे से हो जाए, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ये होता ही नहीं मुझसे। हेलो, नहीं अभी सर अभी मेजेरियम और सर अब थोड़ा मिलेंगे। क्लियर करिए, हाँ थोड़ा और सर क्लियर करिए, अभी समझ में नहीं आ रहा। आपको ये समझ में आया इसका कि इसका कोर क्या होगा सर? इसका कोर यही है कि इस व्यक्ति को अपने अंदर जो है वो लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है। हाँ, मेरे अंदर कुछ कमी। डिल्यूजन वाट का क्या मतलब है? वाट का मतलब है इम्परफेक्शन। वाट का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो आपके व्यक्तित्व को खराब कर रही है, जो आपके चेहरे को खराब करती है। ठीक, तो इसके अंदर इसके देखो, कमी हम सबके अंदर है, ठीक है ना, लेकिन हमको अपनी कमी से ज्यादा क्या दिखाई देती है? अपनी अच्छाइयाँ दिखाई देती है। तो इसको जो है, हमारी जो सोराइनम है, सोराइनम को अपनी अच्छाइयाँ नहीं दिखाई देती, अपनी कमी दिखाई देती है। और जो कमी रहती है इसमें इसमें सबसे ज्यादा कमी होती है इसका गुस्सा। ठीक है ना, गुस्सा बहुत आता है इसको। ठीक है, हमारे पास अभी देखो, एंगर वायलेंट है, एंगर कंसोल्ड व्हेन है, डिसकंटेंटेड विथ सराउंडिंग। इसको जो है आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो जो वातावरण है, उन सब से ये डिसकंटेंटेड रहता है, समझो इसको। मतलब कि किसी से ये संतुष्ट नहीं रहता, न माँ से, न बाप से, न बेटे से, न बहू से, न सबसे। तो जब आप किसी से संतुष्ट नहीं रहोगे तो बड़बड़ 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 करोगे, उसमें आपको गुस्सा आएगा। ठीक है ना, और फिर आप जब थोड़ा सा बड़बड़ा लेते हो तो आपको खुद को समझ में आता है, यार नहीं बोलना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, मुझे ही इतना ज्यादा गुस्सा आता है, कोई ऐसी दवाई मिल जाए कि जिससे ये मेरा गुस्सा चला जाए। ठीक है, तो ये जो इसको अपनी अपनी जो है क्या बोलते हैं, अपनी जो कमी है, वही कमी इसको आ, जो जो निगेटिव क्वालिटी है इसकी, वही निगेटिव क्वालिटी इसको वाट जैसी नजर आती है, क्योंकि उसी ने तो इसके व्यक्तित्व को खराब करके रखा है। आदमी क्या कहेगा, यार बहुत बेवकूफ आदमी है, बिना मतलब के सब कुछ बड़बड़ाता रहता है, बिना मतलब के सब कुछ चिल्लाता रहता है, कितना गुस्सैल आदमी है ये। तो अच्छे भले आदमी को गुस्सैल आदमी में बदल दिया, बदतमीज में बदल दिया अच्छे भले आदमी को। तो यही जो कमी होती, यही इसका वाट होता है। बताइए, अब समझ में आया? ठीक है सर, बाद में और कुछ चीज समझेंगे तो डिटेल में आएगा। नहीं नहीं, और समझ लीजिए, अभी समझ लीजिए। इसके अलावा सर एक दो चार रूब्रिक और कोई मैं वर्जन बता के डिफरेंस मैं बताए सर। मैं 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 वर्जन बताता हूँ, मैं वर्जन बताता हूँ। हाँ, डॉक्टर साहब इतना गुस्सा आता है मुझे, इतना गुस्सा आता है ना, कि जब मुझे क्या बोलते हैं कोई घर में घुसता हूँ, जरा से भी चीज कोई इधर उधर वो होता है, दिखती है, तो मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जाके लेट जाता हूँ।
मुझे पता है कि ये कमी इतनी ज्यादा नहीं जितना मुझे गुस्सा आता है, इसलिए मैं जाकर के चुपचाप लेट जाता हूँ। और फिर मुझे लगता है, ये बात मुझे समझ में आती है कि गुस्सा मेरे ऊपर हावी हो गया है, गलती इतनी बड़ी सामने वाले की नहीं है, गलती मेरी है जो मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता है। तो मैं जाकर के चुपचाप लेट जाता हूँ और फिर अपने आप को समझाता हूँ, फिर मुझे लगता है कि मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब ये एंगर विथ क्विक रिपेंटेंस हो गया, और डिल्यूजन वाट हो गया। ये उसको अपने अंदर वाट दिखते हैं। एलेंस इंसाइक्लोपीडिया में जो रूब्रिक है, अगर कोई देखेगा उसमें, तो उसमें ड्रीम में रूब्रिक दी हुई है, ड्रीम रूब्रिक, ड्रीम वाट्स ऑन हिज बैक, मतलब कि उसमें और ज्यादा अच्छे से दिया हुआ है कि जो जब वो मतलब उसको सपने में भी ये चीज आती है कि उसके पीठ ये रूब्रिक है, सॉरी, बैक इज कवर्ड विथ वाट, मतलब कि पूरी पीठ जो है वो वाट से भरी हुई है, मतलब कि वो पीठ आपको अपनी पीठ नहीं दिखाई देगी, पीठ को कौन देखेगा? दूसरा। ठीक है, तो जो वाट है, जो उसकी कमियां हैं, वो उसको ऐसा लगता है कि मुझे जितनी कमी दिख रही है, मेरे से ज्यादा दुनिया को मेरी कमियां वो उतनी दिख रही है। तो कितना खराब लगेगा अगर आप नंगी पीठ खड़े हो जाओ और आपकी पूरी पीठ वाट से भरी हो, तो आपको तो नहीं दिखेगा, आपको तो नहीं उतना खराब लगेगा, उसको कितना खराब लगेगा कि कितना गंदा था इसका पीठ। राजेंद्र सर, कुछ आ रहा है समझ में? हाँ सर जी, ठीक है सर, थैंक यू। और किसी को बताओ भाई, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे नहीं। डॉक्टर सर साहब, मैं क्या हम बीमारी इसके फिजिकल्स को भी इससे कोरिलेट कर नहीं, सकते हैं, क्योंकि ना उसका ना, जो डिस्चार्जेस हैं वो स्टिकी होते हैं वैसे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहाँ पे एकदम वाट, एकदम, क्योंकि डिल्यूजन वाट है। अगर किसी को वाट है तो रियल वाट है ना, इसको लगता है, तो ये वाट को मेटामॉर्फिक लेना है, सिंगल मेडिसिन है। मैं डॉक्टर साहब अपनी बीमारी से इतना परेशान नहीं हूं जितना मैं अपने आप से परेशान हूं, अपनी गलतियों से जितना परेशान हूं। आपको रिप्रोचिंग जैसा लगेगा, पता नहीं, देखो रिप्रोचिंग हिमसेल्फ में है कि नहीं है। लेकिन ये रिप्रोच नहीं कर रहा है अपने आप को, वो वहां होनी भी नहीं चाहिए। ये क्या कर रहा है? ये अपनी कमी को महसूस कर रहा है। नहीं है, वहां पे जरूरी, वहां पे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अपनी कमी को महसूस कर रहा है, ये अपनी गलतियों से परेशान है, इसको लग रहा है कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, सामने वाले को दिखे चाहे नहीं दिखे। ये मेजेरियम की खास बात है। क्लियर? तो सर बोलो भाई। ये जो अपनी कमी बता रहा है हम्म, ना, कि जब मतलब कि मुझे गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मतलब ये अपने आप को पुअर ही समझ रहा है ना कि मैं पुअर हूँ। पुअर हूं, यही तो समझ रहा है ना, वही तो उसका पुअरनेस है, यही तो मैं पुअर को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही उसका पुअरनेस है, जो इसका वाट है वही इसका पुअरनेस है। पुअर समझ रहा है ना अपने आप को, कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। और इसलिए क्लियर? मेडिसिन लेने आ रहा है वो, इसलिए मेडिसिन इसलिए लेने तो आता है। मेडिसिन लेने आता है ना वो। हाँ, इसी को लेकर के मेडिसिन लेने आता है। ठीक है सर, सर समझ में आया। मेरा एक हाँ क्वेरी था बोलिए। सर। हाँ पूछिए। मतलब ये तो गुस्सा एक चीज हुआ कि इसने अपने गुस्से को ही निगेटिव समझा है। बाकी किसी को बट भी और बाकी इमोशन हो सकते हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, मैंने मैं एक, वही पूछना हमें, चाह रही थी सर। बिल्कुल, कोई भी चीज जो इसके व्यक्तित्व को खराब बना रही है, कुछ भी है, कोई गंदी आदत, कोई भी गलती, कोई भी चीज, हो सकता है कि सिगरेट पीता हो, अब वो उसको वाट जैसा लगने लगा हो, ये भी हो सकता है तंबाकू खाता हो, दांत उससे खराब हो गए हैं उसकी वजह से, वो उसको परेशान हो कर रहा हो। लेकिन उसको ये चीज जो है, वो अपनी कमी जो है, वो अपनी कमी दूसरों से, मतलब दूसरे जितना देखेंगे उससे ज्यादा उसको अपनी कमी दिखती है, और वो उस अपनी कमी को लेकर के परेशान। क्लियर? जी सर। चलिए,
एक चीज को मैंने क्योंकि एक मेडिसिन को तो पूरा पूरा सेशन नहीं वो कर पाता, यहाँ तो कई मेडिसिन को टच करना है। नेक्स्ट मेडिसिन है एनवी, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो है वो परफेक्शनिस्ट होना चाहता है, परफेक्ट तरीके से काम करना चाहता है, और जब वो किसी चीज को करते 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 परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाता है, ये इसको तब उसको अपनी कमी लगती है, तब वो अपने आप को वो पुअर दिखता है, पुअर जैसा दिखता है। ठीक है। नक्स हमारी क्या है? नक्स में हमारे पास है फास्टिडियस है, एम्बिशन इंक्रीज है, इंडस्ट्रियस मेनिया फॉर वर्क है, डिफायंट है, अर्डेंट है, फाइट वांट्स टू है, परसिवरेंस है। इन सारे रूब्रिक में पढ़ा हुआ है। नक्स को आप खूब अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। और लेकिन जब इसके रास्ते में कोई अवरोध आता है, जब इसको कोई कॉन्ट्राडिक्ट करता है, चाहे बीमारी चाहे आदमी, तो ये बर्दाश्त नहीं करता है, तो फिर ये इरिटेबल हो जाता है, एंगर हो जाता है, एंग्री हो जाता है, और ये इसके पुअरनेस को दर्शाता है। वो छोड़ देता है काम को, वो उस समय काम को कर नहीं पाता है, उस समय उसका ये हमारे पास रूब्रिक है इम्पेशेंस कोराइजा ड्यूरिंग। इम्पेशेंस कंप्लेंट्स विथ हिज कंप्लेंट्स, अपनी कंप्लेंट्स से इम्पेशेंस हो जाना, किसी भी कंप्लेंट से। कोराइजा जैसी छोटी चीज से। मूड रिपल्सिव, श्रीकिंग, एब्यूजिव, एंग्री, इस तरीके की बहुत सारी रूब्रिक, एंगर के तो बहुत सारे रूब्रिक में है। एंगर इंटरेक्शन फ्रॉम, तो ये जो इस तरीके के रूब्रिक में ये पड़ा हुआ है। तो नक्स जो है वो वेल्थ के साथ में हमेशा वेल्थ में रहता है, लेकिन जैसे ही कोई उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जैसे ही कोई उसको उसके काम में अवरोध उत्पन्न करता है, जैसे ही कोई आदमी या कोई बीमारी उसको रोकने की कोशिश करती है, तब या फिर जब वो खुद से अपना काम कर रहा होता है और उसको वो चीज़ नहीं हो पाती, या फिर जब उसको बीमारी जो है वो नीचे ले जाती है, बीमारी उस पर हावी होती है, तब ये पुअर की कंडीशन में जाता है। लेकिन ये फाइटर है, फाइट वांट्स टू बी में है, इसलिए वहां से फाइट करके वो बायोन्सिस के थ्रू वापस आ जाता है। तो नक्स और बेलाडोना में ज्यादातर में पुअर और वेल्थ वाली रूब्रिक एक साथ मिल जाती है, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या बोलते हैं, अभी मैम वाले केस में भी पुअर वाला था, जो हमने इनका किया था, क्या बोलते हैं, अभी मधुरिमा मैम का जो केस था, तो जिस तरीके से इनका प्रेजेंटेशन था, ठीक है, कि वो नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रही है, फिर मोरल के साथ में जाकर के हस्बैंड को जो है वो कैसे कहें, वो भी तो इतना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमको ये दिखेगी ये रूब्रिक। क्लियर? नेक्स्ट बोलो। हेलो। इन सब मेडिसिन को डाला गया है बाद में, अगर हम एक सेकेंड, नहीं इसको केट ने भी डाला है, केट ने भी डाला है नक्स को। केंट की रिपर्टी से अगर हम देखें, है उसमें भी है, क्योंकि है ये पुअर, क्योंकि ये पुअर ठीक, मतलब ये एक होता है जन्मजात पुअर, और एक होता है कि पुअर की स्टेज आ जाना। तो ये पुअर की स्टेज आ जाता है। जन्मजात पुअर नक्स नहीं होती है, न जन्मजात जो है वो बेलाडोना होती है। बेलाडोना, कैलकेरिया, फ्लोर, हीपर, मेजेरियम, नक्स, वोमिका, सीपिया, स्टामोनियम, हाँ है, तो केंट वाले में भी है। नक्स में किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर नहीं क्लियर सर, है। आगे बढ़। ठीक है। तो भाई जबरदस्ती दिल पे पत्थर मत के रख के मत बताना, सही सही बता दो कि ठीक चल रहा है, ठीक लग रहा है कि नहीं ठीक लग रहा है। सर मतलब समझ में तो हाँ आ सर, रहा है, आगे। लेकिन सर समझ में तो सब आ रहा है, लेकिन स्पीड ज्यादा है सर, एक ही दिन में ज्यादा मेडिसिन हो रही है। ये बात है, अभी जब बाकी सर केस आपको में पढ़ाए लटक ही लट समझ में आ रही है। हाँ, इसीलिए राजेंद्र सर, रिकॉर्डिंग केस में फंस फंस के जब आगे बढ़ेंगे ना, तभी सीखेंगे, ऐसे नहीं होएगा।
नहीं, ऐसे भी जो है सर जी, मेन जो उसका कोर है दवा का, तो वो रिवाइज करा रहे हैं, तो ऐसे भी समझ में आ रहा है। हाँ, चलिए थोड़ा सा कम करते हैं स्पीड। अभी सोराइनम को अभी हमने लेटेस्ट केस देखा है। सोराइनम रिच पुअर है, गरीब मतलब अमीर गरीब है, ठीक है ना। सोराइनम में देखो, केयरफुल ऑफ बिजनेस अबाउट में ब्रायोनिया नहीं है, वो एंजाइटी बिजनेस में है। सोराइनम एंजाइटी बिजनेस में भी है, केयरफुल ऑफ बिजनेस में भी है। तो और नक्स भी केयरफुल ऑफ बिजनेस में है। ये बिजनेस की केयर करने वाली मेडिसिन है। ब्रानिया का बिजनेस के केयर से ज्यादा बिजनेस की चिंता रहती है, क्योंकि वो बॉर्न पुअर है, ठीक है ना। यहाँ पे चिंता के साथ साथ केयर है। और कब ये केयर करता है कि प्रॉस्पेरस आल्दो, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तब भी ये केयर करता है। तो इसका पुअरनेस आपको कहाँ दिखेगा? इसका पुअर आपको लगेगा कि यार सब कुछ तो बढ़िया चल रहा है, ये तो बड़ा अजीब आदमी है, लेकिन उसको लगेगा कि यार कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कैलकेरिया फ्लोर के जैसा मैंने आपको बताया, उसको लगेगा यार कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो जो है हमेशा पुअर स्टेट में सोराइनम भी रहता है। कन्वल्सेंस की रूब्रिक हम लोगों ने देखा था कि डिस्पेयर रिकवरी ऑफ कन्वल्सेंस ड्यूरिंग देखा था, डिस्पेयर क्योर ऑफ देखा था, उस दिन हम लोगों ने बहुत सारी रूब्रिक देखी थी, ठीक है। और इसको भी फियर पावर्टी तक जाता है ये, मतलब कि आपको अगर जो है इररिलेवेंसी दिखे, उसकी जो पैथोलॉजी है और उसका जो प्रेजेंटेशन है, या उसका जो वेल्थ है और उसकी जो एंजाइटी है, उन दोनों में रिलेवेंट न दिखे, आपको बहुत ज्यादा मिसमैच हो, ये सोराइनम है। सोराइनम बहुत पुअर होता है, और बहुत पुअर इसलिए होता है क्योंकि वो बहुत अमीर हो चुका होता है। तो सोराइनम के लिए वापस लौटने का रास्ता नहीं है। सोराइनम जहां एक जगह पहुंच जाता है वहां से नीचे नहीं आ सकता है, तो उसको फियर डाउनवर्ड मोशन, मतलब उसको नीचे आने का डर है, और एंजाइटी डाउनवर्ड मोशन है, ठीक है ना। इसलिए वो रुक रुक करके जबरदस्ती काम करता रहता है। रूब्रिक हमारे पास है, डिल्यूजन सन पुश्ड हर डाउन एंड शी हैज टू रेस्ट इंस्टेड इन ऑर्डर टू वॉक ऑन। मतलब कि वो जैसे होता ना कि वो वाला गाना है हमारा कि चल चलता चल मुसाफिर चलता चल वाला है, ठीक है ना, कि तू बढ़ता चल, मतलब कि जो है बढ़ते बढ़ते चले जाओ, बढ़ते बढ़ते चले जाओ। अगर कहीं बहुत ज्यादा थक जाओ तो 2 मिनट के लिए रुक के आराम कर लो। लेकिन वो जो जब 2 मिनट के लिए रुक के आराम भी करता है हमारा सोराइनम, जब वो वहां से आकर के छाया में बैठ जाता है, थोड़ी सी आंख लग जाती है, और जैसे ही उसकी आंख लगती है, आंख बंद करता है, तो रूब्रिक हमारे पास है, एंजाइटी क्लोजिंग आईज ऑन। जरा सा आंख बंद होती है तो वो उसको एंजाइटी हो जाती है, और वो फिर उठता है और फिर चलने लगता है। तो इस तरीके से करने वाला हमारा बहुत सारी रूब्रिक है। अभी यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है, जल्दी जल्दी के लिए एक बार उसको भी जा करके देखिएगा, ठीक है। और अपने लोग हो तो कम से कम कुछ लिख दिया करो, हमको भी लगे कि हाँ राजेंद्र सर ने देखा है, मनोहर सर ने देखा है, मतलब लगे कि हमारे ग्रुप के किसी ने देखा है। कमेंट वमेंट कर दो तो लगेगा कि हाँ कितने लोग, चलो वहां पे अटेंडेंस लगाने के लिए बोल रहा हूँ। सोराइनम और बम्बूसा देखो जाकर के, ठीक है। बहुत सर सारी अच्छे रूब्रिक आपके वीडियो सर बहुत अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं सर। ये जो आप यहाँ पढ़ा रहे हैं सर, वही वहाँ पे डले हैं। मुझे क्या पता चलेगा कि आपने पढ़ा है। हाँ, तो आपको सर नहीं बताते, लेकिन हम लोग सर देखते हैं। वहां अटेंडेंस लगाइए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक सर। कमेंट में जा करके खाली उंगली उठा दी, समझ जाएगा हाँ अटेंडेंस लग गई। चलिए, तो ये इस तरीके से जो है आंख नहीं बंद हो सकती, इसकी रुक नहीं सकता है, ठीक है ना। नक्स वोमिका केयर में है, नक्स वोमिका पुअर में जाता है, तो वो जब नीचे जाता है तो उसको वापस बाउंस बैक होकर के वेल्थ की स्टेज में पहुंच जाता है। लेकिन सोराइनम बाउंस बैक नहीं करता, सोराइनम हमेशा
इसी डर के साथ जीता है और इसी एंजाइटी के साथ जीता है कि कहीं कुछ कमी नहीं है। ब्रानिया जैसा आपको सोराइनम लगेगा, याद रखो, ठीक है ना। कैलकेरिया फ्लोर, ब्रानिया और सोराइनम ये तीनों एक जैसी इसलिए लगेंगी क्योंकि ये तीनों हमारी किसकी मेडिसिन है, ये तीनों बिजनेस से और पैसे से जुड़ी हुई मेडिसिन। बैम्बूसा के लिए क्या है, सपोर्ट चाहिए, एक नंबर। दूसरी मेडिसिन कौन सी आई थी, ब्रानिया के लिए पैसा चाहिए। तीसरी कौन सी आई थी, बोलते जाओ। कैलकेरिया के लिए पैसा चाहिए, पैसे की बात करता है, ठीक है ना। फिर कैलकेरिया के बाद क्या आया था, हिपर सल्फ। हिपर सल्फ का कार्बोडाइसनेस उसका पुअर है, उसकी वजह से ये नहीं कर पाता। मेजेरियम का है, मेजेरियम का वार्ट, उसके अंदर कमियां, उसके अंदर की पुअरनेस है। नक्स वोमिका का इम्परफेक्शन, जरा सा नहीं कर पाना, ये उसका पुअरनेस है, पैसे से मतलब नहीं है इनकी। सोराइनम का बिजनेस से मतलब है, पैसे से उतने ज्यादा मतलब नहीं, ठीक है। इसका इसका बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट। और अब कौन सी मेडिसिन आएगी हमारी, सीपिया। सीपिया हमारी क्या है, गृहिणी है, घरेलू महिला है। इसकी जो चीजें रिवॉल्व होंगी वो डोमेस्टिक अफेयर्स के आसपास रिवॉल्व होंगी। इसकी जो कहानी चलेगी वो घरेलू चीजों के आसपास चलेगी, इसके बच्चा, इसका घर, इसका पति, डोमेस्टिक मतलब घर से संबंधित। घर से संबंधित का मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जो घर में यूज होती हैं या जिनसे घर चलता है या जो घर के लिए इम्पोर्टेंट होती है या जो घर में रहती है या जो घर जैसी हो जाती है। जैसे डोमेस्टिक एनिमल हो जाता है, डोमेस्टिक एनिमल में हमारा डॉग आ जाता है जो पालते हैं, गाय भैंस आ जाती है, ठीक है ना। डोमेस्टिक थिंग्स आ जाती हैं जो घर में यूज होने वाली चीजें, ये सारी चीजें। अब दूसरी तरफ क्या है कि इसके साथ एक समस्या ये होती है कि लोग इसको अकेला छोड़ देते हैं, जबकि ये ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी में है, ठीक है ना। कॉन्साइशियस अबाउट ट्रिफल्स में है, इंडस्ट्रियस मेनिया फॉर वर्क में है। तो ये घर के लिए करते 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 घिसती रहती है, घिस जाती है, अपने अस्तित्व को खत्म कर लेती है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है इसको घर वालों से वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता, घर वालों से कभी ये नहीं मिलता कि हाँ ये भी कुछ कर रही है, वो उसी के लिए करती है। तो इसलिए उसको एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट होता है, ये पुअर हो जाती है। एक तो ये इसलिए भी पुअर रहती है कि इसको जो है सामने वाले से, लोगों से अप्रिसिएशन चाहिए, इसको घर में एक कोना चाहिए, ये बेचारी होती है, ठीक है ना। तो ये नौकरानी के तरीके से काम करती है, ये सबको सबके लिए करती है और डांसिंग में है, मतलब कि पूरे मनोभाव से करती है। डांसिंग ऑन मार्क रिदम करके देखो, वो रूब्रिक है। डांसिंग रिदम की कौन सी मेडिसिन है रूब्रिक? सर डांसिंग विथ मार्क्ड सेंस ऑफ रिदम। हाँ, ये इसमें नहीं है ना शायद, सिंथेसिस में नहीं है और किसमें है सर, सिंथेसिस में भी है। तो सिपिया है, कोला है, कार्सिनोसिन और टैक्स हाँ 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 टैक्सेस बता दो। विद मार्क सेंस ऑफ, हाँ ये रूब्रिक है ना। तो मार्क सेंस ऑफ रिदम का मतलब कि क्या है कि इसको जो जैसे जैसे वो बजाता है, कभी वो देखा वाला डांस कुचिपुड़ी या इस टाइप का, को जो इधर तबला जैसे वैसे वैसे ऐसे ऐसे थिरकन बढ़ती चली जाती है, तो दिस इज मार्क सेंस ऑफ रिदम। जिस जैसे जैसे इधर मतलब स्पीड बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे उसकी थिरकन बढ़ती चली जाती है, फिर जैसे कम करते हो वैसे थिरकन कम हो जाती है। तो ये जो है उस रिदम पे नाचती है, ठीक है ना, मतलब रिदम का सेंस है। घर वाले जैसे नचाते हैं लेकिन फिर भी मिलता क्या है, डिसअपॉइंटमेंट। तो ये नाचती भी इसीलिए है क्योंकि पुअर है
और जब डिसअपॉइंटमेंट मिलता है तो ये और ज्यादा पुअर हो जाती है। और फिर ये डिल्यूजन नेग्लेक्टेड, ही और सी इज नेग्लेक्टेड, डिल्यूजन एलोन बीइंग ग्रेवयार्ड एलोन इन, मतलब कि इसको ऐसा लगता है कि मैं ऐसे हूं जैसे इस घर में सारे लोग मरे हुए हैं, ग्रेवयार्ड में हूं, मतलब कि मुर्दा घर में जैसे खड़ी है। क्यों? क्योंकि किसी से जिंदा मुर्दा आदमी में क्या अंतर होता है? आदमी कहते हैं ना कि ये मुर्दा आदमी है, तो मुर्दा आदमी या तो कुछ कर नहीं पाएगा या तो उसके अंदर इमोशन नहीं होंगे, तो इस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो इमोशनलेस होते हैं इसके लिए लोग, इसको ऐसा लगता है, तो इसलिए ये वहां पे खड़ी होती है। और फिर ये सारी पुअर स्टेट है इसकी इसकी भी जर्नी पुअर से शुरू होकर के और लास्ट में पुअर तक जाती है। फिर ये क्या होती है, ये हमारी इनडिफरेंस में चली जाती है और इनिशिया डिस्कंसर्टेड में चली जाती है, ठीक है ना। तो डिस्कंसर्टेड में क्या होता है कि वो अपने हिसाब से करना शुरू कर देती है, और ये इनडिफरेंस में जाने के बाद लैंग्वेज आइज क्लोज हो जाती है कि अब बाहर में जाओ तुम लोग अपना अपना देखो, ठीक है। ये भी इसकी पुअर स्टेट है कि इसने करते 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 सब कुछ किया लेकिन नहीं हुआ, तब इसने करना ही छोड़ दिया, मतलब ये स्ट्राइक पे चली गई, समझ लो एक तरीके से। इंडिफरेंस की बहुत सारी रूब्रिक में आपको ये मिल जाएगी, इंडिफरेंस फैमिली फॉर, इंडिफरेंस, देखो इंडिफरेंस डोमेस्टिक में भी शायद है यार, देखना जरा, इंडिफरेंस डोमेस्टिक अफेयर्स है सर, है ना। तो जिसके लिए बाद में अभी हो तक, जाती है वो। हाँ, जिसके लिए अभी तक ये कर रही थी, डोमेस्टिक के लिए मरी जा रही थी, अब ये वहां से भी इंडिफरेंस हो जाती है, तो इसकी जर्नी इस तरीके से चलेगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द अल्टीमेट मेडिसिन स्ट्रामोनियम, जो सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब होती है, ठीक है। स्ट्रामोनियम हमारी जो है उसका जो पुअर है वो है डार्क, उसका जो पुअर है वो है स्ट्रेंज, उसका जो पुअर है वो है एक्स्ट्रावेगेंस। ये तीन चीजें जब आती हैं उसकी लाइफ में, हो सकता है चौथी भी कुछ हो, मुझे न याद आई हो, लेकिन ये तीन मुझे याद आई तो मैंने लिख दिया। ये जब तीन चीजें आती हैं तब ये पुअर में जाती है, नहीं तो ये ईगो की मेडिसिन है, नहीं तो ये फ्रिवुलस है, ये बोस्टर ब्रेगर्ट है, ये ईगो है, इसमें है डिल्यूजन, ही हैज पावर ओवर ऑल डिल्यूजन, ठीक है ना। डिल्यूजन प्योर ही इज, तो ये सब कुछ कर सकता है, डिल्यूजन गॉड इन कम्युनिकेशन विद गॉड, इस तरीके की मेडिसिन है। लेकिन जैसे ही कोई स्ट्रेंज चीज आती है या जैसे ही कोई आ, ऐसी चीज आती जो इसको समझ नहीं आती, एंजाइटी में है जहाँ पे, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी जो है ये स्टामोनियम आती है। या फिर दवाई करते करते पहले वो उसको कोई बीमारी हुई, वो समझ गया कि सर्दी खांसी जुकाम बुखार है यार, वायरल है, पिछली बार भी हुआ था, 2 बार और हुआ था, ऐसे ठीक हो गया था, अरे ठीक हो जाएगा, वायरल में कुछ नहीं करते, दवाई वाई लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा पैरासिटामोल लिया, थोड़ा काढ़ा पी लिया, अपना चला रहा है। लेकिन फिर वो जब 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 7 दिन, उसको लगता है अरे यार अब इसका मतलब ये वायरल नहीं है, अब क्या है, अब कुछ और है। तो ये जितना फूला हुआ था, जितना इसको जितना फ्रिवलस था, उतना ये पुअर में चला जाता है, तब इसकी हवा खराब होती है, तब ये भागता है, ठीक है। तो हमारे पास रूब्रिक है एंजाइटी स्ट्रेंजर्स इन प्रेजेंस ऑफ, एंजाइटी डार्क इन, फियर स्ट्रेंजर्स ऑफ, फियर डार्क ऑफ, डार्कनेस एग्रीवेशन, एंजाइटी टनल, ट्रेन इन अ टनल व्हेन द, तो ये रूब्रिक है कि अब जैसे टनल में कोई ट्रेन जा रही है, अब पहले तो रोशनी में चल रही है, बढ़िया है, उसके बाद टनल में ट्रेन गई, हाँ ठीक है टनल होगा, अभी खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 4 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, टनल है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब ये फंस गया सीएम, अब इसकी कहानी हो गई। अब ये तुरंत जो है ये घबरा जाता है, अभी तक जो फूला हुआ था अब ये पुअर स्टेट में चला जाता है। और फिर हमारे पास डिलीरियम क्राइंग विथ हेल्प फॉर, फ्राइटेंड इजिली अवेकन, टेरिफाइड, नोज नो वन, स्क्रीम्स,
क्लिंग्स टू दोज नियर हिम, जो भी उसके आसपास होगा वो उसको पकड़ लेगा। ठीक है ना, जो भी डॉक्टर होगा जो भी होगा तुरंत बाहर जाएगा, तुरंत दिखाएगा, फिर उसका जो है बुद्धि खराब हो जाती है। कैरी डिजायर टू बी कैरिड सोल्जर ओवर, डिलीरियम डार्किंग। तो इस तरीके के रूब्रिक्स में हमारी फिर ये लैंड करती है स्ट्रामोनियम। तो अब मोटा मोटा एक बार समराइज कर देते हैं। स्ट्रामोनियम का पुअरनेस आता है इसके स्ट्रेंज, एक्स्ट्रावेगेंस या फिर डार्क की वजह से। सीपिया का आता है लोगों के ना देखने से, सीपिया पहले भी पुअर होती हैं। नक्स वोमिका का इम्परफेक्शन से। मेजेरियम का उसकी गलती या गलत चीज़ों से, जो है या नहीं है किसी और को नहीं पता, लेकिन उसको पता है क्योंकि ड्रीम में देख रहा है वो। हिपर सेल्फ का आता है उसके कावर्डाइज नेचर की वजह से, वो सोचता बहुत कुछ है किसी का जान ले लेने का, लेकिन ले नहीं पाता है। कैलकेरिया फ्लोर का आता है जब वो काम नहीं कर पाता है, तब। ब्रायनिया का आता है जन्मजात पुअर होता है बचपन से ही, और बेलाडोना का तब आता है जब इसका फ्रीडम गाँव पे लगता है। सो दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से किसी को कोई क्वेरी होगी नहीं, फिर भी है तो पूछ लीजिए 2 मिनट के अंदर। सर क्लियर हुआ है, समझ में आया है कुछ आया समझ में पुअर? सर, आया, अच्छे से आया है। मतलब भी है ना, आप केस दिखाएंगे ना नई नई मेडिसिन के तो क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल बिना केस के तो मजा नहीं आएगा, लेकिन इस रिकॉर्डिंग को आप लोग सुनिएगा 2-4 बार और नोट बनाने की कोशिश करिएगा। मतलब सुनते हुए थोड़ा सा लिखेंगे वो तो सर आपको और अच्छे से आ जाएगा। नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा ना सर। क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, और अभी तक मैं ईमानदारी से बताऊं कि मैंने जब से सेशन शुरू किया है तब से बिना मेहनत के काम कर रहा था। केस आता था, डाल देता था, दिखा देता था, लेकिन नवंबर से मैंने मेहनत करना शुरू किया है कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि मुझे भी और अच्छा करने का है अभी, और कोशिश करने की। तो आपको इसी सेशन में, इसी नवंबर के लास्ट में ही आपको समझ में आएगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग पता नहीं कर रहे हो कि नहीं, लेकिन मेरी मेहनत आपको दिखेगी। अगले सेशन में हम कुछ आपको वीडियोस क्लिप्स के द्वारा आपको रूब्रिक सिखाने की कोशिश करेंगे। सर हेलो सर, नमस्कार। हेलो बोलिए। सर, ये बाइटिंग टम्बलर में बेलाडोना नहीं है, बाइटिंग स्पून में है। बताया तो टम्बलर मैंने स्पून से क्या मतलब? मैंने बताया आपको, टम्बलर स्पून से मतलब नहीं है। वो जो है एक्चुअली क्या बोलते हैं, मतलब ये है कि आपको पूरा का पूरा मेडिसिन के साथ चीज़ों को देखनी पड़ेगी, और आपको वो जो मेडिसिन का जो कैरेक्टर है वो देखना पड़ेगा। स्पून जो है, टम्बलर क्या है, टम्बलर तो यहीं तक आता है ना, स्पून मुंह के अंदर तक जाता है। टम्बलर आपको छोटी छोटी चीज़ों को प्रोवाइड करता है, कभी चाय, कभी पानी, कभी कोल्ड ड्रिंक, कभी कुछ। स्पून क्या करता है, स्पून आपको फीड करवाता है, स्पून आपकी नीड को फीड करता है। समझ रहे हो श्रीवास्तव सर? ठीक है ना। तो स्पून के बिना मतलब जो है, अब हम तो लोग हाथ से खा लेते हैं, लेकिन स्पून जो है वो आपकी स्पेसिफिक चीज को, जब आपको भूख लगेगी तभी आप स्पून का यूज करोगे। ठीक है ना। तो स्पून जैसे जिस चीज की जरूरत है बेलाडोना को उस समय कैरी होने की जरूरत है। ठीक है ना। तो अगर उसको, जैसे बच्चा, आप समझो कि बच्चा इतने ज्यादा गुस्से में है कि उसको आप गोदी लेने गए और आपने उसको गोदी उठाया और उसने आपको काट खाया। दिस इज बेलाडोना। ठीक है। और वो जो है क्या होता है कि नाउ सिक नाउ वेल में है। देखो बेलाडोना का बड़ा सीधा सा सिद्धांत कि जब तक उसको तकलीफ रहेगी तब तक वो काट लेगा, पीट लेगा, जैसे ही तकलीफ खत्म होगी वो नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर, सर। आप हाँ बेलाडोना सर, और आर्सेनिक को समझो, आप बाइटिंग टम्बलर और बाइटिंग स्पून में मत ज्यादा फंसो, क्योंकि वो सिंगल उधर होगी या बाइटिंग स्पून में। तो क्यूप्रमेट भी है, शायद क्यूप्रमेटेलिकम है, बेलाडोना है, 3-4 मेडिसिन है इसमें, है। हाँ। तो
तो ये अभी जो है क्या बोलते हैं, चलिए मैं इसको स्टॉप करता हूँ। अभी अभी हमारे यहाँ फादर इन लॉ की जो है वो पैरालिसिस हो गई थी, तो सीवीए था, अपना ले गए दिखाए उखाए। आज सुबह वहां से फोन आया कि जो है उनको लैट्रिन स्कूल नहीं पास हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे को बताया कि उनको तुम फोन लगाओ। तो घर वालों को तंग, घर वालों से मुझे सूचना मिल रही थी कि सबको तंग कर दिए हम। तो हमने कहा कि अच्छा जाकर के आर्सेनिक दे दो 200 में। आर्सेनिक 200 की एक डोज देने के बाद फिर उनको स्कूल तुरंत पास हो गया। तो अब यहाँ पे बाइटिंग टम्बलर और मुझे समझ में आ गया कि ये इरिटेशन और वो रात में पैर दबाओ सुबह पैर दबाओ अननेसेसरी आर्सेनिक करवाता है। आर्सेनिक बिना मतलब के भी काम करवाता है, ठीक है ना। और वो क्लिंगिंग में भी देखो, आर्सेनिक क्लिंगिंग में भी पड़ा होगा। बेलाडोना कहीं क्लिंगिंग में जाता है कि किसी न किसी को होना ही चाहिए वहाँ। नहीं सर, नहीं नहीं सर, नहीं तो जाता। ओवरऑल देखिए रूब्रिक आपको सहारा देंगी, लेकिन केस को ओवरऑल देखना पड़ेगा। और जो मेटामॉर्फिक वाले रूब्रिक हैं उनको थोड़ा सा जो है और अच्छे से समझना होगा, ठीक है, क्लियर सर ओके।